गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस सेशन में हमारा क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सॉल्व किए थे। अब आप अगर क्वेश्चन नंबर 9 देखोगे, फिर रिमेंबर कि इस चैप्टर में हम लोग को दो मेथड मैंने शुरुआत में कहा था, कॉस्ट प्राइस मेथड और एक इनवॉइस प्राइस मेथड है। तो अभी हम लोग ने इनवॉइस प्राइस मेथड के बारे में कुछ डिस्कस करे ही नहीं है, तो हम कुछ क्वेश्चन बाद वो मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा बस वहां पे चेंज होता है। जो आपको एक क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 10 है, अगर आप नोट्स में देखोगे जो आपको क्लास के नोट्स मिले, ओके जस्ट 1 मिनट। ओके, तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5th, 6th, 7th और ये 8th हो चुका है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको क्वेश्चन नंबर आपके नोट्स में आपके पास जो होगी ना, आप देखोगे वहां पे क्वेश्चन नंबर 14 से यहाँ पे इनवॉइस प्राइस मैथड शुरू है। कहां से? क्वेश्चन नंबर 14 से। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है वहां पे लिख लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है वो बेसिकली इनवॉइस प्राइस मैथड के क्वेश्चन है। ठीक है, इनवॉइस प्राइस मैथड आप लिख लेना वहां पे। इनवॉइस प्राइस मैथड वाले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो ये इनवॉइस प्राइस मैथड वाले क्वेश्चन है, इनवॉइस प्राइस मैथड। ओके, तो ये क्वेश्चन अपन कब करेंगे? जब वो इनवॉइस प्राइस मेथड आपसे डिस्कस करूं उस वक्त सॉल्व करेंगे। तो इसलिए अभी मैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 और 10 नहीं करा रहा हूं, अभी मैं आपसे करा रहा हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम लोग 9 और 10 नहीं करेंगे, वो करेंगे। वो इनवॉइस प्राइस मेथड जब डिस्कस करूंगा उसके बाद में कभी आपको हम लोग मैथड डिस्कस करे बाद फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ बेटा, कम टू क्वेश्चन नंबर 11। ओके, Mr. Y consigned 80 packets of toothpaste, each packet containing 100 toothpaste। तो कितने पैकेट भेजे? नॉट 80, सॉरी 800 पैकेट्स उन्होंने भेजे और एक पैकेट में कितने टूथपेस्ट है? 100। ओके, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पैकेट वाज ₹900। मिस्टर वाई स्पेंड ₹100 पर पैकेट इज कार्टेज, फ्रेट, इंश्योरेंस एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। अभी अपन मैं पढ़ते तो साथ साथ में उसको एनालाइज भी कर लेते हैं। ओके, तो यहां पे देखेंगे बेटा अपन कि सबसे पहले कंसाइनर ने भेजा, तो क्या भेजा भाई उसने? यहाँ पे जो कॉस्ट गुड सेंड जो किया उसने, ठीक है, गुड सेंड। कितने गुड सेंड किया उसने? 800 पैकेट्स सेंड किया। ठीक है, 800 पैकेट्स। और वहां पर प्राइस जो दिया उसने ₹900 पर पैकेट। और एक पैकेट कितने का बेटा? 900 का। वो बात अलग है, एक पैकेट में 100 टूथपेस्ट है तो उसको ठीक है, मगर 800 पैकेट भेजा और एक पैकेट की कितनी कीमत है बेटा? 900 रुपए। उसने कुछ यहाँ पे कंसाइनर ने एक्सपेंसेस भी इनकर्ट किया, एक्सपेंसेस भी इनकर्ट किया, वहां पे दिया उसने लिस्ट पूरी। अब ₹100 पर पैकेट, तो यहाँ पे ₹100 पर पैकेट उसने इनकर्ट किया। ठीक है, पर पैकेट, तो ये इनकर्ट किया उसने। तो कॉस्ट एक पैकेट की कितनी थी बेटा? 900 रुपए पर पैकेट। मैं भला ही वहां पे लिख देता है पर पैकेट। ठीक है, और जो दूसरे खर्चे हुए वो ₹100 पर पैकेट। कितने टोटल पैकेट्स भेजे उसने? 800 पैकेट्स भेजा। ठीक है, अब आगे हमसे कहता है बेटा, वन पैकेट वॉज लॉस ऑन द वे एंड मिस्टर वाई लॉन्च क्लेम विद द इंश्योरेंस कंपनी एंड कुड गेट ₹570 क्लेम ऑन एवरेज बेसिस। अभी क्या हुआ कि ये हमने भेजे थे 800 पैकेट, तो लॉस इन ट्रांजिट हुआ। यहाँ पे लॉस इन ट्रांजिट हुआ। कितना हुआ लॉस इन ट्रांजिट? एक पैकेट। लॉस इन ट्रांजिट, लॉस इन ट्रांजिट कितना? 1 पैकेट। तो और इंश्योरेंस कंपनी से हम इसका क्लेम मांगे, तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कितना हो रहा है? जस्ट 1 मिनट। लॉस इन ट्रांजिट 1 पैकेट, इंश्योरेंस कंपनी से हम क्लेम लेंगे ना, इंश्योरेंस कंपनी से वहां पे क्लेम लिखा हुआ है। कितना मिल रहा है? ₹5, कितना है? 570 कुछ था। यस, 570। ओके, अब आगे कहता है बेटा, कंसाइनी टुक डिलीवरी ऑफ द रेस्ट ऑफ द पैकेट एंड स्पेंड ₹। अब देखो कंसाइनी ने यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो हम यहाँ पे लिखते हैं, कंसाइनी ने यहाँ पे रिसीव्ड हुआ। अब रिसीव्ड कितना हुआ बेटा? यहाँ देख लेना, भेजे थे 800, लॉस इन ट्रांजिट हो गया 1 पैकेट, तो यहाँ पे रिसीव्ड कितनी होगा बेटा? कॉमन सेंस है ना, कितना रिसीव्ड हुआ? 799। ओके, उसके बाद हमसे आगे कहता है,
Consignee took delivery of the rest of the packet and spent rupees 39,950 as non-recurring expenses एंड रुपीज 22,500 एज रिकरिंग एक्सपेंस। तो इसका मतलब ये होता है बेटा, यहाँ पे जो एक्सपेंसेस इनकर्ड कंसाइनी ने किया गोडाउन में पहुंचने के पहले के बेटा यहाँ पे, तो ये जो अमाउंट है यहाँ पे 39,950, 39,950। अब यहाँ पे इसको नॉन रिकरिंग क्यों कह रहा है? नॉन रिकरिंग, व्हाट डू मीन बाय नॉन रिकरिंग? नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि जो कंटिन्यूसली नहीं होते। ऑब्वियसली बेटा ये गुड्स तो एक बार भेजे फिर यहाँ पे आया तो वो मतलब यहाँ पे अनलोडिंग का क्लियरिंग चार्जेस ये बार बार नहीं होते, इसलिए उसको नॉन रिकरिंग कहते। लेकिन एक बार जब यहाँ पर आ जाता है बेटा तो यहाँ पे एक्सपेंसेस जो हमारे गोडाउन रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये कंटिन्यूस होते रहते हैं, सैलरी को एम्प्लॉयज को दिए वहां पे, तो एक्सपेंस रिकरिंग कहते हैं। तो नॉन रिकरिंग बोला मतलब ये यहाँ के गोडाउन के पहले के बेटा, और रिकरिंग मतलब बोला है गोडाउन में पहुंचने के बाद की चीज को ख्याल रखना। नॉन रिकरिंग मतलब जो कम होते, कंटिन्यूसली नहीं होते, तो कंटिन्यूसली ये नहीं होते। यहाँ पे एक बार पहुंचे तो गोडाउन रेंट आप मंथली देते रहते हो, ये रिकरिंग है, बार बार होते, ठीक है। तो कितना अमाउंट है 22,500, तो 22,500 यहाँ पे ये रिकरिंग, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, रिकरिंग इसको कहते हैं और ये नॉन रिकरिंग इसको कहते हैं। ओके, अब देखो आगे क्या कहता है, आगे कहता है ही सोल्ड 740 पैकेट्स एट द रेट ऑफ ₹12 पर, एट द रेट ऑफ ₹12 पर टूथपेस्ट बोला, नॉट पैकेट, ठीक है। एनीवेज हमने कितने पैकेट सोल्ड किया यहाँ बेटा? सेल हुआ यहाँ पे 740 पैकेट्स, ठीक है। अब वो पैकेट जो उसने बेचा बेटा, एक टूथपेस्ट 12 रुपए का बेचा, एक पैकेट नहीं बोल रहा, तो मैं लिख भी एट द रेट ऑफ ₹12 पर टूथपेस्ट, 12 पर पैकेट नहीं है बेटा, टूथपेस्ट है, और एक पैकेट में कितने टूथपेस्ट है? 100। जो टूथपेस्ट, कितने टूथपेस्ट है? 100 एक पैकेट में, और उसने यहाँ पे 740 पैकेट बेचा, और वो एक 12 रुपए का एक पैकेट नहीं बेचा, एक टूथपेस्ट 12 रुपए का बेचा। उसका अपन कैलकुलेशन कर लेंगे, कोई ट्रिकी पॉइंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं ही वॉज एंटाइटल्ड टू 2% कमीशन ऑन सेल्स प्लस 1% डेल क्रेडिटर कमीशन, ठीक है। तो डेल क्रेडिटर कमीशन भी सेल्स पे ही रहता है, ठीक है। तो टोटल आपका यहाँ पे कमीशन कितना हो रहा है बेटा? 2 और 1%, ठीक है, 2 और 1%, 3% कमीशन, 2 + 1 = 3%, ठीक है। और कुछ कह रहा है बेटा? नहीं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज एट द एंड ऑफ द, तो इन्वेंट्री कैलकुलेट करना ही पड़ेगा बेटा। उसके बाद क्या कह रहा है हमसे? एबनॉर्मल लॉस, एंड एबनॉर्मल लॉस कितना है, हाँ उसकी भी वर्किंग में बना लेंगे, और प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट में कंसाइनमेंट अकाउंट बना तो प्रॉफिट और लॉस निकल ही आता है बेटा, ठीक है। तो अब बैलेंस के बारे में कुछ बोला नहीं है बेटा यहाँ पे, वैसे हमको कंसाइनी अकाउंट बनाना नहीं है, तो उसमें बैलेंस का आता है कि भेजा नहीं भेजा, तो बैलेंस जो भी आएगा बेटा वो हमको किसको ट्रांसफर करना पड़ेगा? यहाँ पे कंसाइन, अगर भेजा है, उसने बोला है कि वो पे कर दिया, तो वो जो भी बैलेंस आता है वो कंसाइनी कंसाइनर को भेज देगा, इतना है, ठीक है। चलिए, तो एक एक करके अपन यहाँ पे कैलकुलेशन शुरू करते, स्टॉक का कैलकुलेशन भी करेंगे। स्टॉक का कैलकुलेशन आप बता सकते हैं, 800 है, एक यहाँ पे एक पैकेट लॉस इन 799 में से 740 बेच दिया, तो यहाँ पे कितने पैकेट्स आएंगे? 59 पैकेट्स विल बी इन स्टॉक, ठीक है, स्टॉक में। डन, ओके। अब शुरू करते, पूछा तो सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट है उसने, तो इन द बुक्स ऑफ, ठीक है, in the books of Mr. Y. In the books of Mr. Y. कौन है Mr. Y बेटा? कंसाइनर, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, ओके। तो सिंपल है बेटा, डेबिट क्रेडिट, ओके। इसको 10-12 लाइन का ड्रॉ कर लो, फिर अब नॉर्मल और सारे कैलकुलेशन तो मैं करूंगा, स्टॉक एंड उसके अपन करेंगे, लेकिन आप अभी इतना लिख लो बेटा, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले गुड्स भेजा, कितने गुड्स भेजा बेटा उसने? अब गुड्स एंड ये सब नहीं, उसने कंसाइनमेंट अकाउंट बोला वही, और बाकी सब वो सिंपल, यू नो इट कि कंसाइन गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट को क्रेडिट करा, उसका ट्रेडिंग में बैलेंस जाता है ना। तो 800 पैकेट भेजा, 900 रुपए का एक पैकेट, तो क्या एंट्री पास होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट,
जस्ट 1 मिनट। ओके, मुझे लगा कैलकुलेटर, एक सेकेंड है ना बैग में, बच गए, नहीं तो फिर मेरे को लेक्चर से उठ के जाना पड़ता, कैलकुलेटर लाना पड़ता। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यहाँ लिखो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कितने बेटा, 800 पैकेट्स और 900 रुपए का एक है, तो 800 मल्टीप्लाई बाय 900, ये आता है आपका 7,20,000, 7,20,000। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट एंड कंसाइनमेंट, तो अपन सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसने एक्सपेंस इंक्लूड किया ₹100 पर पैकेट, तो कंसाइनर नहीं किया बेटा, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, उसके जेब से गया, सो टू कैश अकाउंट। तो ये एक्सपेंसेस थे बेटा, एक्सपेंसेस है। अब कितने उसने, ₹100 पर पैकेट, तो 800 पैकेट्स मल्टीप्लाई बाय ₹100, तो कितना हो जाएगा 80,000। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। उसके बाद क्या है बेटा यहाँ पे, सॉरी, उसके बाद वहां पे वो लॉस इन ट्रांजिट को मैं कैलकुलेशन करता हूँ, उसके बाद वो एक्सपेंसेस वहां पे पहुंचे 790, उसमें एक्सपेंस इनकर 39,950। तो यहाँ पे लिखो टू कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी, कंसाइनी का नाम दिया क्योंकि उसने टूथपेस्ट मिस्टर वाई नहीं, कंसाइनी का नाम भी नहीं दिया, तो मैं यहाँ पे टू कंसाइनी अकाउंट लिख लूंगा। कंसाइनी अकाउंट नाम नहीं दिया बेटा, नाम दिया रहता तो मैं नाम लिखता था, ठीक है। अब देखो उसने क्या क्या है कि कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, लेकिन कौन कौन से एक्सपेंस है बेटा, पहले वहां पे नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, नॉन रिकरिंग मतलब गोडाउन के पहले को क्लियरिंग चार्जेस ये रहता है 39,950। ओके, उसके रिकरिंग एक्सपेंसेस किया उसने, रिकरिंग एक्सपेंसेस वो कितना किया बेटा, 22,500। आप कमीशन भी लिख दो यहाँ पे, अपन साथ में पूरा बाहर लेके चलेंगे कमीशन, ठीक है। अब कमीशन कितना है बेटा, सेल का 3%, 2 और 1 डेल क्रेडिटर 1 है और नॉर्मल कमीशन 2%। व्हाट इज डेल क्रेडिटर कमीशन, कि अगर कोई बैड डेप्ट होता है, अगर मैं कंसाइनर आप कंसाइनी, और कोई मैंने आपको अगर डेल क्रेडिटर कमीशन दिया और अगर कोई कस्टमर में पैसे नहीं दिए, तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं, वो आपकी जिम्मेदारी, वो आपका बैड डेप्ट, इसलिए वो रिस्क मैं नहीं बेयर करना चाहता, तो मैंने आपको कमीशन दे देता हूँ ज्यादा, लेकिन बैड डेप्ट का हेडेक मेरे पास नहीं। तो टोटल 2+1 3% हमको देना है कमीशन। तो कमीशन पहले सेल्स का अमाउंट लिख ले बेटा, यहाँ पे लिखो सेल्स की क्या एंट्री पास, कंसाइनी अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट, तो बाय कंसाइनी, कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेंगे, कंसाइनी अकाउंट सेल्स। अब देखो बेटा यहाँ पे कैलकुलेशन 740 पैकेट है बेटा, ठीक है, और एक पैकेट में 100 टूथपेस्ट है, 100 टूथपेस्ट, ठीक है, और एक टूथपेस्ट है 12 रुपए का जो बेचे, 740 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आता है 8,88,000, 8,88,000, ठीक है। ओके, अब उसके बाद बेटा ये हो गई चीज, अब कमीशन कैलकुलेट करो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि एक्सपेंस है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी, तो कितना बेटा यहाँ पे 8,88,000 का 3%, वो आता है 26,640। ये तीन चीज हमको कंसाइनी को देना, क्योंकि उसने 950 प्लस 22,500 प्लस 26,640, ठीक है। सो 89,090 रुपीज ये तीनों का टोटल आ रहा है, ठीक है, 89,090। ओके, अब सारी चीज हो गई, कुछ बचा कमीशन हो गया, सेल्स हो गया, एक्सपेंस हो गया, ठीक है। दो चीज बचा, एबनॉर्मल लॉस और फिर बेटा एबनॉर्मल लॉस स्टॉक का, उसने बोला भी स्पेसिफिकली और अपने को यहाँ लिखना भी पड़ता है उसको, ठीक है, सिंपल है। तो चलो यहाँ पे लिखो कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस ड्यूरिंग ट्रांजिट, ड्यूरिंग ट्रांजिट, ठीक है। सबसे पहले अपन लिखते बेटा कॉस्ट, तो कितने वन पैकेट था, 1 पैकेट लॉस हुआ और
उसकी कॉस्ट कितनी थी 800, 800 नहीं थी 900 रुपये थी शुरुआत में, 900 ही थी ना, हाँ 900 थी बेटा, 900। तो ये अमाउंट आ जाएगा 900। फिर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय, आपने इसको एक्सपेंसेस इनकर्ड को आप प्रपोर्शनेट एक्सपेंस भी लिख सकते हो, ठीक है। तो प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर। अब उससे सिंपल है बेटा, अब आप खुद ही नहीं, 100 रुपए पर पैकेट है ना, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1 पैकेट 100 रुपीज आएंगे। अगर आपको वैसा नहीं करना तो वैसे भी कर सकते हो। अगर 80,800 पैकेट पे, तो एक पैकेट पे कितना, वो 100 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैसा लिखना, वैसे लिखो भाई 80,000 रुपीज 800 पैकेट पे, 800 पैकेट पे, तो एक पैकेट पे कितना वो आएगा, 100 रुपये ही आएगा बेटा। एक मिनट, एक पैकेट, एक तो 100 रुपये, ठीक है। अब उसके बाद प्रपोर्शनेट, प्रपोर्शनेट, एक मिनट, उसको तो आएगा नहीं, एक सेकेंड बेटा। अब ये क्या नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे ये टोटल कर लो इसको, क्यों, क्योंकि लॉस इन ट्रांजिट हुआ ना, वो जो नॉन रिकरिंग जो 39,000 कुछ उसने जो ये खर्च किया, ये तो पहुंचने में, तो ये अनलोडिंग होगा वाले खर्चे, तो वो वैसे भी 1 पैकेट पे खर्चा नहीं हुआ है बेटा। तो इसकी टोटल कर लो, आ जाएगा 1,000 रुपये। तो आपका एबनॉर्मल लॉस कितना आ रहा है, 1,000 रुपीज के एंट्री पास करोगे इसकी, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट बेटा, ठीक है। अब उसके बाद इसकी एंट्री होंगी, उसके बाद कुछ क्लेम भी मिला है क्वेश्चन में, ठीक है। क्लेम कितना मिला है, ₹57। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लेस इंश्योरेंस क्लेम, लेस इंश्योरेंस क्लेम कितना बेटा, 570। तो इसके बाद आपका ये आएगा नेट एबनॉर्मल लॉस, ये नेट एबनॉर्मल लॉस जो आएगा ये आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 570, ये आता है 430। हाँ, तो इसकी क्या एंट्री पास होगी, ये 570 जो मिलेगा बेटा। हाँ, अगर रिसीव हुआ तो कैश, अदरवाइज यहाँ पे क्या बोला उसने, he sold insurance, Mr. Weil lodged claim with the insurance company and could get, okay, तो ले सकते, ठीक है। यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम और कंपनी अकाउंट डेबिट 570 टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट 570, ओके चल डन। तो फटाफट लिख लो अब इसको, पहले एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेंगे बेटा बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट 1000, ठीक है। अब एबनॉर्मल लॉस अकाउंट अपन ने बनाए नहीं, उसको बनाओ तो एबनॉर्मल लॉस को डेबिट करेंगे, इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा तो उसको क्रेडिट करेंगे, तो वहां पर फिर कितना जाएगा बेटा आपका, और 430 वहां पे लॉस आएगा, दैट विल ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, ओके। अब यहाँ पे एक और चीज कैलकुलेट कर लो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है, ओके। फटाफट फर्स्ट कॉस्ट कितने पैकेट से, कितने पैकेट से 59, ये 59 कैसे है बताओ मेरे को। 800 पैकेट्स भेजा था, एक लॉस इन ट्रांजिट हो गया, 799 बचे, और उसने 540 बेच दिया, तो बचे 59 पैकेट्स, ठीक है। एक पैकेट था कॉस्ट 900 रुपये, तो 59 मल्टीप्लाई बाय 900, ये कितना हो रहा है, 900, ये हो गया 53,100, ओके। उसके बाद प्रपोर्शनेट, प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस incurred by कंसाइनर, ठीक है। उसने कितने खर्च किया बेटा, 80,000, वो 800 पैकेट पे, तो 59 पैकेट पे कितना, 5,900। थर्ड प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस incurred by कंसाइनी। अब कंसाइनी के कौन से, गोडाउन में पहुंचने के पहले, अब पता है आपको ये सब चीज, वो कितना है बेटा 39,950।
अब थोड़ा अक्लमंदी की बात करेंगे ना अपन। 39,950 बताओ कितने पे खर्च हुआ। एक तो ट्रांजिट में ही चले गया ना बेटा, तो ये कितने पे खर्च हुआ, 799 पैकेट्स पे। तो फिर 59 पैकेट्स पे कितना, ये समझा ना, ये 800 या 799 क्यों है, पहले क्वेश्चन में आ चुके ऐसे पॉइंट। 39,950 डिवाइडेड बाय 799 मल्टीप्लाई बाय 59, तो ये आता है 2,950। इसकी कर लो टोटल, 53,100 प्लस 5,900 प्लस 2,950, तो ये था 61,950। अब देखो कैसा होता है बेटा, मैं मटेरियल के भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ इंस्टीट्यूट के। अब आप देखोगे वो कोई तो वर्किंग वर्किंग भी नहीं बनाते, कई बार वो डायरेक्ट अमाउंट लिख देते 61,950। वो अब आप देखते बैठे, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर बता रहा हूँ आपको कैसे कैलकुलेशन हुआ, तो आप सारी चीजें प्रॉपर लिखना। ओके बेटा, तो क्या एंट्री पास होती है बच्चे इसकी, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइन, so consignment stock account debit to consignment 61,950। तो यहां पे लिखो बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट 61,950, तो टोटल भी 8 लाख हो गया, खत्म क्वेश्चन। 61,950, ये 9,50,950, 9,50,950 माइनस 7,20,000, 80,000, 89,090, ये क्या 61,860, ये पूछा भी उसने। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, सिंपल था, कुछ नहीं है, बहुत आसान है बेटा इसमें। ठीक है, अब कुछ आगे क्वेश्चंस में एक दो पॉइंट थोड़े से अलग आएंगे, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा बेटा। और फिर ये सेशन के बाद नेक्स्ट सेशन में वी विल स्टार्ट इनवॉइस प्राइस मेथड, तो उसके में डिस्कस करूंगा। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अकाउंट्स में कुछ है कि आपको लग रहा है अकाउंट्स को ऐसे रॉकेट साइंस, कुछ भी नहीं है, इससे इजी जिंदगी में कुछ नहीं है। ठीक है, अकाउंट्स क्या है, कुछ भी नहीं, इतना इजी सब्जेक्ट है बेटा, और क्या होना लाइफ में। ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कर रहे हो ना, अच्छे से पढ़ो, बहुत उम्मीद है आप लोगों से, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, और मेहनत करो रोज। जो आज मैं कुछ होमवर्क देता हूँ आपको, होमवर्क मिल ही नहीं रहे ना, खुश थे तुम लोग बहुत इतने दिन से, देता हूँ अभी एक बार हमारा ये हो जाए कॉस्ट प्राइस मैथड बेटा, फिर होमवर्क देता हूँ आपको, आज ही देता हूँ। ठीक है, बस पढ़ाई अच्छे से करो, बहुत उम्मीद है आपसे, अच्छा स्कोर करो, पास हो जाओगे, सीए बन जाओ। ठीक है, ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ओके देखो, ओके, A of Agra sent on consignment goods valued rupees 1 lakh to B of Mumbai on 1st March 2019. He incurred the expenditure of rupees 12,000 on freight and insurance. अब थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे बेटा। अब कैसा हो रहा है यहाँ पे कि A ने यहां से, ये A है यहाँ पे कंसाइनर, और ये कौन है बेटा, B है। तो A यहां से गुड्स भेज रहा है बेटा, तो पहले उसने जो गुड्स सेंड किया, क्वांटिटी नहीं दिया, उसने बताया कि 1 लाख रुपए की इसकी कॉस्ट है बेटा, टोटल कितनी, 1 लाख रुपए। फिर वो कहता है कि फ्रेट पे 12,000 रुपए खर्च हुए। फिर यहाँ पे एक्सपेंसेस जो थे फ्रेट पे, फ्रेट एंड इंश्योरेंस है, ठीक है, ये 12,000 रुपए यहाँ पे खर्च हुए। ठीक है, अब आगे कहता है हमसे एज अकाउंटिंग ईयर क्लोजेज, एज अकाउंटिंग ईयर क्लोजेज ऑन 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को ईयर क्लोज होता है। तो बेटा उसने जब भेजा, तारीख थी 1 मार्च, मगर अपने को बुक्स ऑफ अकाउंट इसकी कब खत्म हो रही, 31 दिसंबर। ठीक है, बी वॉज एंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑन ग्रॉस सेल प्लस डेल क्रेडिटर कमीशन ऑफ 3%, वो भी सेल्स पे ही होता है। ठीक है, 5 + 3 8%। ठीक है भाई, ऐश है इसके, तो 8% कमीशन ले रहा है। ठीक है, अब ये कमीशन रहेगा बी का कितने परसेंट, 5 + 3 8%। ओके,
उसके बाद कहता है बी टुक डिलीवरी ऑफ द कंसाइनमेंट बाय इनकरिंग एक्सपेंस ऑफ ₹3,000 फॉर गुड्स कंसाइन। अब ये यहाँ पे गुड्स जब पहुंचे तो यहाँ पे बी ने कुछ एक्सपेंसेस किया बेटा, एक्सपेंसेस इनकर्ट किया, कितने, वो क्लियरिंग के लिए बोल रहा है यहाँ पे 3,000 रुपए, ठीक है, 3,000 बाय इनकरिंग एक्सपेंस। उसने डिलीवरी लिया, मतलब डिलीवरी लेते वक्त उसने 3,000 रुपए खर्च किया, तो गोडाउन के पहले के, ठीक है। On 31st December 2019, B informed on phone that he had sold all the goods for ₹1,50,000 by incurring selling expense of ₹2,000। अब देखो all the goods बोल रहे हैं ना, all the goods, मतलब देयर इज नो क्लोजिंग स्टॉक हियर। अच्छी बात है, तो स्टॉक का वैल्यूएशन नहीं करना, खुश हो गए बाप। यहाँ पे इसने सेल किया, उसकी भी टोटल वैल्यू दे दिया उसने, कितना दिया बेटा, 1,00,000, कितने में बेचा भाई, 1,50,000 रुपए, 1,50,000 पूरे गुड्स बेचे, क्वांटिटी दी नहीं उसने, जितना भी यहाँ पे भेजा था ये पूरे के पूरे गुड्स बेच दिया, तो यहाँ पे स्टॉक नहीं रहेगा। अब उसके बाद वो कहता है बेटा कुछ उसने और एक्सपेंसेस यहाँ पे इनकर किया। कौन से एक्सपेंसेस यहाँ पे जो आए बेटा, इसने कुछ और एक्सपेंसेस किया, उसने सेलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे किया, कितने किया उसने, वो सेलिंग एक्सपेंस के बोले ₹2,000, ये 2,000 रुपए के सिर्फ यहाँ पे और उसने खर्च किया, 2,000 रुपीज। ओके, उसके बाद कहता है बेटा ही फर्दर इन्फॉर्म दैट ओनली ₹1,48,000 हैड बीन रियलाइज एंड रेस्ट वाज कंसीडर इररिकवरेबल। अब मेरे को बताओ बेटा, इररिकवरेबल बोल रहा है तो कंसाइनर का कंसर्न है कि कंसाइनी का है, इररिकवरेबल बेटा हमने तो डेल क्रेडिटर कमीशन दिए ना उसको ऊपर, डेल क्रेडिटर कमीशन दिए, बोला है ना उसने यहाँ पे, ये डेल क्रेडिटर कमीशन उसने दिया ना 3%, तो भाई ये अब इररिकवरेबल है तो किसका लुकआउट है, कंसाइनी का लुकआउट है, कंसाइनर का प्रॉब्लम नहीं, तो कंसाइनी वो देखते रहेगा बेटा, हमको कोई मतलब नहीं, कंसाइनी एंट्री पास करेगा, बेड डेट टू डेटस, कंसाइनर की बुक में इसकी एंट्री पास नहीं होगी, बिकॉज वी हैव गिवन द डेल क्रेडिटर कमीशन, इसके बारे में पहले डिस्कस किया था मैंने, ठीक है। एंड वुड बी सेंडिंग द चेक इन ए डे और सो फॉर द अमाउंट ड्यू अलॉन्ग विद द अकाउंट सेल। वो कहता है कि इसके बाद जो भी पैसा बचता है, यहाँ पे जो भी बैलेंस आएगा, जो भी यहाँ पे सॉरी इसमें वो भी नहीं है, अब नॉर्मल लॉस भी नहीं है, ठीक है, खुश होंगे आप, जो भी बैलेंस आता है इन ए डे, 1 या 2 दिन में मैं आपको भेजता हूँ। अब थोड़ा सा समझना है यहाँ पे, एक आप बोलेंगे सर ये तो सिंपल क्वेश्चन, इसमें है ही क्या, कोई स्टॉक नहीं है, नॉर्मल लॉस नहीं, ये क्या है, तो बच्चों का खेल है, तो यू बना लेंगे आप बोलो, ठीक है। देखो तो आगे, अब देखो साल कब खत्म हो रहा है इसको समझना, इसका ईयर क्वेश्चन में बोला है बेटा, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मेरे को आपको बताना है। वो साल यहाँ पे खत्म हो रहा है बेटा, कब खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर 2019, ये ईयर एंड यहाँ पे हो रहा है, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट ईयर एंड यहाँ पर हो रहा है बेटा, ठीक है, 31 दिसंबर 2019। अब क्या होगा, 5 जनवरी 2020 ए रिसीव द चेक फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम बी एंड इनकर्ड बैंक चार्जेस ₹260 फॉर कलेक्टिंग द चेक, द अमाउंट वॉज क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन 9 जनवरी 2020। बस ये सेंटेंस का एक एक पार्ट, एक एक सेंटेंस का क्या मीनिंग निकल रहा है आपको अच्छे से समझना है बेटा, फिर ये क्वेश्चन है, बस यही नई चीज है, बाकी कुछ भी नहीं था। अभी तक आप सोच भी रहे थे अरे क्या है, बच्चों का क्वेश्चन है, हम तो यू कर लेंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा पॉइंट समझ लो यहाँ पे, ठीक है, और इंस्टीट्यूट का मटेरियल का क्वेश्चन है, तो ये एग्जाम में कभी भी आ सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं सारे क्वेश्चन ही कराता हूं बेटा, इतने क्वेश्चंस करा रहा हूं कि बस कुछ छूटे ना, कंसेप्ट भी बता रहा हूँ, क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ, और आपको बस अब आपके ऊपर है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, अब आपको आपका काम करना है बेटा, अच्छे से पढ़ना है चीज, ठीक है। अब इसको समझो, तो ईयर एंड हो रहा है बेटा यहाँ पे 31 दिसंबर 2019 को ईयर एंड हो रहा है बेटा, ठीक है। अब 5 जनवरी 2020 बेटा, 5 जनवरी 2020 को ए को चेक, मैं ए हूं आप बी हो, ए बी नाम ही है ना यहाँ पे, जो भी नाम है, ठीक है, बी हो, ठीक है, मैं ए हूं आप बी हो, मेरा साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को, मुझे आपसे चेक कब मिला, 5 जनवरी 2020 को बेटा मेरे को आपसे चेक मिला, तो मैं मेरे बैंक अकाउंट में उसको कब लेके जाऊंगा बेटा, मैं अपने बैंक अकाउंट में उसको ऑब्वियसली 5 जनवरी को लेके जाऊंगा। लेकिन वो कहता है कि बैंक में क्रेडिट कब हुआ बेटा, बीआरएस पढ़े तुमने, बैंक में क्रेडिट कब हुआ, 9 जनवरी। तो आपने मेरे को चेक दिए 5 जनवरी को, तो मेरे को चेक दिया तो 5 जनवरी को मैं एंट्री पास कर दूंगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी ने जो मेरे को चेक दिया बेटा, ठीक है। लेकिन बैंक ने 9 को जमा करा तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को जिस तारीख को चेक आया मैंने उस तारीख को उसमें क्या करा बेटा, उसको आप, ठीक है, तो आपने वो बैंक में तो मैंने जमा करा दिया ना बेटा, मैंने बैंक में यही मान रहा हूँ कि मैंने 5 को जमा करा दिया, लेकिन वो कलेक्शन होने में टाइम लगता है, तो 3-4 दिन कलेक्शन हो, फिर 9 को उसने क्रेडिट किया, करने दो, मैंने 5 को जमा करा है, मैं 5 को एंट्री पास कर दूंगा कैश बुक में, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जो भी आप बी हो तो आप बी अकाउंट, ठीक है। अब वो 9 जनवरी आपको सिर्फ घुमाने के लिए उस तारीख को क्रेडिट हुआ होगा, हमने चेक कब जमा करा है 5 को, तो हम एंट्री 5 को पास करेंगे, ठीक है। अब मेरी बात दूसरी सुनो, ये तो समझ गया सर, इसमें क्या है, तो 5 तारीख को यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये
जनवरी 2020 को ये चेक चेक चेक, ठीक है। अब अपने को उस तारीख को मिला, अपन यही माने कि उस तारीख को अपन ने डिपॉजिट भी कर दी बेटा, चेक डिपॉजिटेड। जिस तारीख को चेक मिला उसी तारीख को डिपॉजिट भी कर दी, ठीक है। वो कर दूंगा ना 5 जनवरी। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या आता है, वो कहता है कि इनकर्ड बैंक चार्जेस ₹260 फॉर कलेक्टिंग द चेक। अब 260 रुपए कंसाइनर ने इनकर्ड किया बैंक चार्जेस। क्यों इनकर्ड किया बेटा 260 रुपए? वो कलेक्शन प्रोसेस हुई ना, चेक आया, फिर मैंने जमा कराया मेरे अकाउंट में, फिर आपके अकाउंट से कट के मेरे अकाउंट में, वो प्रोसेस हुई, इसके बैंक ने चार्जेस लगा दिए 260 रुपए। अब आप बोलेंगे सर इसकी भी एंट्री पास करो, बैंक चार्जेस की जो है एंट्री पास करो कि उसने हमारे अकाउंट से काट लिया, बैंक ने मेरे अकाउंट से काट लिया। बेटा आपकी बात बिल्कुल सही, मेरे अकाउंट से काट लिया तो मेरे बैंक अकाउंट को डिडक्ट भी 5 जनवरी को ही करूंगा। मैंने चेक जमा कराया 5 जनवरी को, तो मैं 5 जनवरी को मेरे बैंक अकाउंट से डिडक्ट करूंगा। तो दो अलग चीजों के बारे में मैं आपसे कह रहा हूं, अपना दिमाग एकदम खुला रखना, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। तो मैं दो अलग चीजों के बारे में बात कर रहा हूं। पहली बात मैं कर रहा हूं कि मैंने बैंक चार्जेस जो बैंक ने लगाए वो 5 जनवरी को चेक जमा कराया, तो मेरे बैंक मेरे अल्फाजों को, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना। मैंने 5 तारीख को चेक जमा कराया, तो बैंक ने मेरे अकाउंट से 260 रुपए 5 तारीख को काट लिए, ठीक है। तो मेरे बैंक अकाउंट में कैश बुक में 5 तारीख को रिकॉर्ड होंगे कि 260 रुपए वहां से कम हो गए, तो मैं उसके कर दूंगा 260 रुपए बैंक अकाउंट को कम कर दूंगा। ये था कि मैंने बैंक अकाउंट से 260 रुपए 5 तारीख को ही कम हो रहे। अब मैं दूसरी चीज पे आ रहा हूं, सेकेंड पॉइंट पे। ये जो बैंक चार्जेस है वो कौन से पीरियड का खर्चा मानू, ठीक है, इसको अच्छे से मानना। जो बैंक चार्जेस है बेटा, ये मेरा साल यहां पे खत्म हो रहा है ना, साल यहां पे खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को, तो वो बैंक चार्जेस मेरा जो है बेटा, बैंक चार्जेस मैंने 260 रुपए कब का मानू, ये फाइनेंशियल ईयर 19 का मतलब 2019 का मानू कि बैंक चार्जेस मैं यहां का मानू, बैंक चार्जेस 260 रुपए कहां का मानू, 2020 का मानू। अब जनरली बच्चे यही कहेंगे कि सर 260 रुपए जो 5 जनवरी को हुआ, तो आप खर्चा भी 2020 का ही मानो। देखो दो अलग चीज है, एक्सपेंस अलग है और अकाउंट से कब कटे वो अलग चीज है। अकाउंट से मेरे 5 जनवरी को कटे, मैं वही कह रहा हूं कि 5 जनवरी को मेरे अकाउंट से बैंक चार्जेस कटे, मैं वही तारीख मान रहा हूं, ठीक है बेटा। लेकिन मैं बात वो अकाउंट से कटे कब, वो 5 जनवरी, उसमें कोई डिबेट नहीं हो रहा। डिस्कशन यहां पर ये हो रहा है कि वो जो खर्चा है 260 रुपए का, कौन से फाइनेंशियल ईयर को मानू, कौन से फाइनेंशियल ईयर का मानू बेटा, 2019 का मानू कि 2020 का मानू। आप बोलेंगे क्या फर्क पड़ता, अगर ये पहले तो बैंक चार्जेस कंसाइनमेंट बिजनेस से रिलेटेड है, तो मैं इसको कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर सकता हूं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करो तो कौन से पीरियड का, 2019 के कंसाइनमेंट को, कि अगले साल का जो कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा 2020 का, उसका। तो अभी सोचने वाली बात है। तो एक कंसेप्ट होता है बेटा अकाउंट में, उसको कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। क्या कहते हैं, मैचिंग प्रिंसिपल। तो मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी इनकम आपने इस साल कमाए हो, जो भी इनकम आपकी हुई है, उस इनकम को कमाने के लिए जो भी खर्चे हुए वो उसी साल बुक करो। क्या कहा मेरे वर्डिंग्स को ध्यान है। क्या कहता है मैचिंग प्रिंसिपल, कि जो भी इनकम आपकी इस साल की हुई है, उस इनकम को कमाने के लिए आपने जो भी खर्चे करे वो इसी साल उसको खर्चों को भी मानोगे। बिल्कुल सही, सही। ये मैचिंग प्रिंसिपल कहता है हमको अकाउंट्स में कि जो इनकम आपने कमाए हो बेटा, उससे रिलेटेड उस इनकम को कमाने के लिए जो भी खर्चे हुए वो उसी साल के एक्सपेंस मानेंगे। अब मैं कहता हूं कि मेरे को चेक आया वो जनवरी में आया, तो मैं ठीक है बैंक में गया, तो मैं वो तो बैंक में जमा हुआ, बैंक से बैंक चार्जेस कटे, तो बैंक अकाउंट को कम करूंगा, पहले बढ़ाऊंगा फिर बैंक चार्जेस के कम करूंगा, वो ठीक है। मैं बात कर रहा एक्सपेंसेस की, बैंक चार्जेस कहां जाएगा, कौन से साल के कंसाइनमेंट, 2019 के 2020। नाउ द मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि जिस साल आपने इनकम बुक करे, जो इनकम, उस इनकम को कमाने के लिए जो भी खर्चा किया उसी साल का एक्सपेंस मानना चाहिए आप। बिल्कुल, वो मैचिंग प्रिंसिपल हमको सिखाता है अकाउंट्स का। अब मैंने सेल्स कौन सी साल को बताया, 2019 का सेल बताया, जो भी सेल वहां पर हुआ 1.5 लाख जो भी सेल हो। अब ये कमाई जो चार्जेस था उसके कलेक्शन से रिलेटेड ही है ना बेटा। वो कंसाइनमेंट में जो 1,50,000 का सेल हुआ, वो पैसे आए कंसाइनी के पास, उसने मेरे को भेजा, तो कलेक्शन से रिलेटेड ही है। तो आप ये बोल सकते हैं कि वो इनकम कमाने के लिए जो खर्चे हुए 260 रुपए, ये वो हमारा ये उसी साल, तो ये हमारा उस साल के कंसाइनमेंट बिजनेस से रिलेटेड। इवन दो चार्जेस कटे कब बेटा, 2020 में 5 जनवरी को कटे, लेकिन वो खर्चा कब का होना चाहिए, ज्यादा प्रॉपर है कि एक्सपेंसेस बैंक चार्जेस को 2019 का, मैं और डिटेल में अकाउंटिंग के वक्त भी आपसे बात करूंगा, बैंक चार्जेस ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि 219 का बता। क्यों, क्योंकि ये कंसाइनमेंट से रिलेटेड एक्सपेंस, वो बैंक चार्जेस जो चेक कंसाइनिंग से आया, और वो चेक कौन सी साल की इनकम का आया बेटा, 2019 का। उस साल सेल आप कब बता रहे हो, 2019 में सेल बता रहे हो,
तो ये उससे कनेक्टेड एक्सपेंस है, तो बेहतर है कि 2019 में बताओ। अब अच्छे से मेरी बातों को सुनना, ये मैचिंग प्रिंसिपल कहता है। मैं अकाउंटिंग करूंगा और क्लियर होगा पॉइंट अभी, लेकिन अभी मैं क्या कह रहा हूं उसको अच्छे से सुनो। अब मैं सोचता हूं सर 2019 का बैंक चार्जेस बताऊंगा। आप देखो समझदार बच्चे हो, ठीक है, तो समझदारी वाली बातें करना। तो बैंक चार्जेस 260 रुपए में 2019 का बताता हूँ, तो क्या मैं एंट्री पास कर सकता हूँ बेटा यहाँ पे, कि क्या मैं एंट्री पास कर सकता हूँ कि यहाँ पे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, मेरे बैंक से कटेगा हो, तो मैं क्या एंट्री पास कर सकता हूँ कि बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, इसकी एंट्री पास करो, डेबिट 260 रुपए, मगर टू बैंक अकाउंट कर ही नहीं सकता मैं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे बैंक से पैसा वो गया ही नहीं है बेटा। मेरे बैंक से पैसा गया है क्या? नहीं गया। वो पैसा कब क्या? 5 जनवरी को गया। तो वो खर्चा तो मैंने इस साल का ये मान लिया, लेकिन जब 5 जनवरी को बैंक चार्जेस की मेरे अकाउंट से जाएगा, तो मेरे अकाउंट से गया, तो जब मैं यहाँ पे टू बैंक अकाउंट करूंगा, तो देखो मैंने एंट्री पास किया, यहाँ पे बैंक चार्जेस यहाँ डेबिट करा क्योंकि खर्चा इस साल का माना, मगर टू बैंक नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था बेटा? क्योंकि मेरे अकाउंट से अभी पैसा नहीं गया। वो अकाउंट से पैसा कब जाएगा बेटा? वो जाएगा 5 जनवरी को पैसा जाएगा। कब जाएगा बेटा पैसा? 5 जनवरी को पैसा जाएगा। तो बैंक चार्जेस यहाँ पे ये 260 रुपए यहाँ का है बेटा, मैंने जो डेबिट किया, और क्रेडिट मेरे अकाउंट से कब जा रहा है? 5 जनवरी। तो खर्चा इस साल का है। तो ये जो कॉमर्स के स्टूडेंट उनको पता है नॉमिनल अकाउंट में इस साल, ये कंसाइनमेंट अकाउंट में इस साल का जा रहा है, ठीक है, ये इस साल का खर्चा। लेकिन मेरे अकाउंट से कब कटा बैंक चार्जेस? 2020 में, अगले साल। तो मैंने बैंक चार्जेस इस साल डेबिट किया, लेकिन मेरे अकाउंट से अगले साल कट, तो ऑब्वियसली अगले साल ही मैं, ये तो पर्सनल अकाउंट है ना, तो हम खर्चा मैंने जब बोला तो दैट इज नॉमिनल अकाउंट। तो खर्चा इस साल का, पैसा अगले साल मेरे अकाउंट से डिडक्ट हुआ, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या खेल है, आपने डेबिट और क्रेडिट एक साथ, अभी क्रेडिट क्या करूं, यहाँ कुछ क्रेडिट करना पड़ेगा ना, यहाँ कुछ डेबिट करना पड़ेगा। अब आप क्वेश्चन को पढ़ो क्या कह रहा है। राइट अप द कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है, बना लेंगे। फाइंडिंग आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट, ऑब्वियसली कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ तो प्रॉफिट और लॉस पता लगता है। बीज अकाउंट मतलब कंसाइनी अकाउंट पूछा है। प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में मैं बना लूंगा बेटा, लेकिन मुझसे कहता है कि ये आप एक नई चीज देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट, मतलब मैंने यहां से पैसा नहीं गया, मेरा पैसा गया क्या बेटा? अभी यहां से गया नहीं है, तो खर्चा मैंने इस साल का मान लिया, पैसा आई एम लाइबल टू पे, तो यहाँ पे उसको कहते हैं प्रोविजन, जो अकाउंट ऊपर पूछा है वो प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट। क्या कहते हैं बेटा? प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट। तो एक अब आप टोटलिटी में सोचना बेटा कि प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट का आपने क्या करे बेटा? क्रेडिट कर दिए इस साल, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा? वो कैरी फॉरवर्ड होगा आपका, ठीक है, वो प्रोविजन फॉर एक्सपेंस लायबल टू पे समवन, ठीक है। तो ये आपका ही लाइबिलिटी साइड में रिफ्लेक्ट होता है। जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है ना उनको पता, उनको लिए बता रहा हूँ, साइंस वाले डरना नहीं। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, तो लाइबिलिटी साइड में रिफ्लेक्ट हो रहा है बेटा। नो नेक्स्ट ईयर व्हेन यू विल पे इट, तो बैंक चार्जेस अकाउंट आप डेबिट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि बैंक चार्जेस तो आपने 2019 में डेबिट कर दिए। तो यहाँ पे एंट्री पास होंगी बेटा प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू बेटा बैंक अकाउंट, ये एंट्री पास होगी कब? 2020 में। तो आप अगर देखो यहाँ पे मैंने 2019 में एक अकाउंट क्रिएट किया था प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट, उसको नेक्स्ट ईयर जब पे कर दो उसको कैंसिल कर दिया। और मैं आपको बताऊं बैंक चार्जेस अकाउंट इसी साल क्लोज होता है, ये नॉमिनल अकाउंट है, ये चले जाता है आपका पीएनएल, यहाँ पे कंसाइनमेंट में जाएगा। लेकिन ये प्रोविजन फॉर एक्सपेंस लायबिलिटी साइड में रिफ्लेक्ट होगा बेटा, ठीक है, तो ये क्लोज नहीं होगा। नेक्स्ट ईयर में इसका ओपनिंग बैलेंस दिखा, मैं अकाउंट बनाने बोला भी, मैं बना के सिखाऊंगा भी आपको। नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बेटा, नेक्स्ट ईयर इसका ओपनिंग बैलेंस दिखेगा। और व्हेन यू विल पे इट नेक्स्ट ईयर, तो लाइबिलिटी कैंसिल होंगी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट, तो फिर मैं प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करूंगा और बैंक अकाउंट को क्या कर दूंगा? क्रेडिट। तो ये यहाँ पे आपने क्रेडिट करे इस साल, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो और यहाँ पे डेबिट करके कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे फिर टू बैंक आएगा। तो आपने एक्सपेंस इस साल का बताया बेटा, पैसा मेरा अगले साल गया। क्यों एक्सपेंस इस साल से बनाया? क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल बोलते हैं इनकम को कमाने जो रिलेटेड एक्सपेंस हो इसी साल बुक करो। तो हमने बैंक चार्जेस से डेबिट कर दिए, लेकिन पैसा मेरे पास से गया नहीं, तो टू बैंक अकाउंट यहाँ पे नहीं गया, मैंने लाइबिलिटी क्रिएट कर दिया, आई एम लायबल टू पे। When I discharge the liability next year in 2020, then I cancel the liability, decrease in liability, debit provision for expense account, और मेरे बैंक से पैसा चले गया तो डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, क्योंकि बैंक अकाउंट एक एसेट है, और यू कैन से पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, बैंक से पैसे गए गिवर तो बैंक को क्रेडिट कर दिए 260, तो क्या होगा यहाँ पे? ये प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट कैंसिल हो जाएगा। तो वो पॉइंट मैंने आपको बैंक चार्जेस का एक्सप्लेन किया। अब बातों को समझना बेटा, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल देखोगे, जो चीजें मैंने अभी जो एक्सप्लेन करा आपको यहाँ पे,
यू विल नॉट फाइंड इट, ये आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा लिखे हुए। आप सोल्यूशन भी देखोगे उठा के तो इसे सॉल्व कर रहेंगे, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट बना हुआ रहेगा, वो आया कैसे, उसमें कैसी चीजें हुई वो नहीं पता रहेगा, मतलब आपको ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना रहेगा कहीं पे बेटा। तो ये मैं आपको समझ में अच्छी चीजें इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंसेप्ट और ये सब चीज़ें जो लिखता हूँ आप भी अपने लिख सकते हो, ठीक है। अब हो गया बस, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं बेटा। बाकी क्वेश्चन में क्या करें, ना ही तो इसमें अब नॉर्मल लॉस है ना ही तो स्टॉक है, बस एक नया पॉइंट था आपको। तो यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट तो पूछा है, कंसाइनी अकाउंट भी पूछा है, और उसने एक बैंक अकाउंट भी पूछ लिया, बना लेंगे। प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट बोला, वो भी बना लेंगे। प्रोविजन फॉर एक्सपेंस का कंसेप्ट तो हमने आपको बता दिया बेटा, ठीक है। चलो अब आप यहाँ पे ड्रॉ करो। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर, कुछ नाम वाम होगा इसका, क्या नाम है बेटा, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। इसको आप एज 8-10 लाइन का ड्रॉ कर लीजिए बेटा, ठीक है, ठीक है, ओके। ये हो गया आपका कंसाइनमेंट अकाउंट। उसके नीचे कंसाइनी अकाउंट, तो कंसाइनी अकाउंट के, कंसाइनी का नाम है बीज अकाउंट, बीज का नाम है, इसको 5-6 लाइन का ड्रॉ कर लो बेटा, ओके। अब उसके बाद एक और अकाउंट बना, बैंक अकाउंट, पूछा है क्वेश्चन बेटा, बैंक अकाउंट बना लो, इसको भी 4-5 लाइन का, 5-6 लाइन का बना लेना बल्कि, बैंक अकाउंट, ओके। उसके बाद एक और अकाउंट बना प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट, वो भी आप ड्रॉ कर लोगे 3-4 लाइन का, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट, ओके। इसको भी ड्रॉ कर लो बेटा, ओके, 4-5 लाइन का इसको भी ड्रॉ कर लो, ओके। चलिए डन, ओके। तो आपने 4 अकाउंट पूछा था, उसको ड्रॉ करें। चलो बेटा, सबसे पहले उसने गुड्स भेजा, ध्यान से गड़बड़ नहीं करेंगे, गुड्स भेजा, अमाउंट दिया 1,00,000 रुपए तक, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड, आप चाहो तो डेट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हर चीज की डेट दी हुई है, 1 मार्च 2019, ठीक है। सो 2019 March 1, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट 1,00,000, ओके। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। अब वहां पे बेटा एक्सपेंस हुए 12,000 रुपए के फ्रेट एंड इंश्योरेंस के, ठीक है। तो यहाँ पे वो कंसाइनर ने पे किया, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, यहाँ पे लिख सकते किस चीज का दिए, फ्रेट एंड इंश्योरेंस, तो लिखो फ्रेट एंड इंश्योरेंस, ये अमाउंट है 12,000 रुपए का, ओके, 12,000 रुपए का। उसके बाद एक्सपेंसेस वहां पे कंसाइनी ने इनकट किया, देखो ये एक हो गया, 2 हो गया, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 3,000 रुपए का उसने इनकट किया बेटा, कंसाइनी ने पे किया, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी, कंसाइनी का नाम है बी, टू बीज अकाउंट। अब उसने उसको अपने को कमीशन भी दी देना, तो आप साथ में लिख सकते, पहले उसने कुछ एक्सपेंसेस नहीं दिया, एक्सपेंसेस उसने क्लियर कराने वहां पे दिया, तो आप क्लियरेंस एक्सपेंसेस लिख सकते हैं उसको, क्लियरेंस एक्सपेंसेस, कितना अमाउंट है बेटा, 3,000 रुपए। कंसाइनी को क्रेडिट करो बाय कंसाइनमेंट,
आप चाहो तो बाहर भी लिख सकते हो बेटा, या आप चाहो तो इसको इनर कॉलम में भी लिख सकते हो, टोटल बाहर लेके जा सकते। क्लियरेंस एक्सपेंसेस 3,000 रुपये, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे सेल का 1,50,000 रुपये सेल, तो कंसाइनी अकाउंट डेबिटेड टू सेल, तो कंसाइनी को डेबिट करो बेटा, नॉट कंसाइनी टू सेल, कंसाइनी टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। तो कंसाइनी को डेबिट करो कंसाइनमेंट के अगेंस्ट में, कंसाइनमेंट अकाउंट, और ये सेल हुआ बेटा, ठीक है। ब्रैकेट में आप सेल लिख लो, सेल की भी डेट दी हुई है क्वेश्चन, इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन। कौन सी दिया सेल उसने किया, बोला ना 1,50,000 का, 31 दिसंबर को उसने हमको इन्फॉर्म किया। तो आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो बेटा, एक मिनट डेट लिख लो यहाँ पे, 2019, जगह कहाँ से बनाओ, यहाँ लिख लो दिसंबर, आप एडजस्ट कर लें दिसंबर 31, जहाँ डेट दी है तो उसको लिख लेंगे बेटा, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या कह रहा है हमसे, इसको ये हुआ 1,50,000 रुपए का, 1,50,000, तो किसको क्रेडिट करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करो, कंसाइनमेंट को क्रेडिट करो बेटा यहाँ पे, बाय बीज अकाउंट 1,50,000, ठीक है। बाय वहां पे उसने क्रेडिट करे, कंसा सेल हुआ, तो हमने ये लिख लिए बेटा, गुड्स एंड एक्सपेंस, ये एक्सपेंस, ये एक्सपेंस, कमीशन बोला 8%, क्या एंट्री पास होंगी, एक्सपेंस से कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, तो यहां पर आप लिख लो कमीशन 8%, तो 1,50,000 का 8%, 1,50,000 का 8%, 12,000, ठीक है, सही हो रहा है कैलकुलेशन, 12,000, ठीक है। तो कंसाइनी को क्रेडिट करो यहाँ पे, कमीशन 12,000, और कुछ खर्चा उसने और एक्सपेंस 2,000 रुपये सेलिंग एक्सपेंसेस के खर्च किया, तो उसको भी लिख लो यहाँ पे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, सेलिंग एक्सपेंसेस 2,000, ओके। सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, तो यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंस 2,000, ओके। सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बीज अकाउंट, ठीक है, ये भी हो गया बेटा। उसके बाद बैलेंस के बारे में, वैसे भी अच्छा, बैलेंस के बारे में कुछ उसने बोला है कि भेजा है करके बेटा, इन द बुक्स रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन अप टू द रिसिप्ट एंड कलेक्शन ऑफ द चेक, अच्छा ठीक है। अच्छा उसने ये भी बोला है कि देखो अपन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लास्ट पैरा में कर, तो उसने बोला कि अकाउंटिंग पूरी करो आप, जब तक वो चेक रिसीव हुआ, कलेक्शन ऑफ चेक एंड ऑल दैट सब करना है अपने। तो अभी 2019 की अपन ने सारी चीजें यहाँ पे करे, एक छोटे बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस के बारे में मैंने क्या बोला बेटा, वो भलाई बैंक चार्जेस बैंक ने 2020 में काटा, मैं 19 का एक्सपेंस मानूंगा, मैं अकाउंट से मेरे 2020 को डिडक्ट करूंगा, एंट्री सिखाया बेटा आपको, लेकिन मैं खर्चा कब का मानूंगा, 2019 का, क्यों, क्योंकि ये खर्चा मेरे इनकम कमाने से रिलेटेड है ना बेटा, ये इनकम कमाया तो फिर उसके पास पैसा है, कंसाइनी उसने चेक भेजा, तो इससे रिलेटेड है, तो बेहतर ये कि एक्सपेंस जिसको कमाने जो खर्चे इसी साल का एक्सपेंस बताओ, ठीक है। तो एक काम करो, पहले इसको टोटल करो यहाँ पे बेटा, ये टोटल कर लो, 3 और ये 17,000 रुपये टोटल हो गए, ठीक है, ये 17,000 रुपये टोटल हो गई, ओके। अब उसके बाद आप नई चीज सीखने जा रहे हो, साल के आखिरी में फिर बेटा अपन ने क्या करे, दिसंबर, यहाँ पे दिसंबर 31 को एक एंट्री पास करे, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू, मैं जो बोल रहा बैंक चार्जेस टू प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, बैंक चार्जेस मतलब यहाँ पे कंसाइनमेंट का बिजनेस है बेटा, तो सारे एक्सपेंस कहाँ जाते हैं, कंसाइनमेंट में, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, तो उसको डेबिट करो कंसाइनमेंट को, और वहां पे लिखो टू, किसके अगेंस्ट में, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लो बेटा बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस 260 रुपये, ठीक है, 260, तो आपने कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करे 260 रुपये, और यहां पर बेटा आपने प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट हम लोगों ने बनाया, वहां पर जाओ, वहां पे लिखो 2019 दिसंबर 31, यहां पे लिखो बेटा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिख सकते हो बेटा बैंक चार्जेस, ठीक है। देखो मैंने अब बैंक अकाउंट में अभी कुछ भी नहीं लेकर गया, क्यों नहीं लेके गया बैंक अकाउंट में बेटा, क्योंकि वो भी वहां से बैंक अकाउंट से मेरे कटे नहीं है। अब साल खत्म, अब इसमें मैं आता हूँ वापस, पहले आप इसको क्लोज करो, इसका ये हो गया, कंसाइनमेंट अकाउंट को पहले क्लोज कर लो 31 दिसंबर को, ठीक है। ये टोटल हुआ 1,50,000,
ये टोटल 1,50,000, बैलेंस निकालेंगे हम 1,00,000, फिर ये 12,000, फिर ये 17,000 और फिर ये 260, तो ये बैलेंस आ रहा है 20,740। तो यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट transfer to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। अभी समझना, मैं लिंक और करूंगा बैंक चार्जेस को, छोड़ूंगा नहीं। अब थोड़ा दिमाग लगाना बेटा, मैंने बैंक चार्जेस बेटा अपना कब का बताया, ये देखो यहाँ पे मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट को, ये बैंक चार्जेस की जो अपने, ये आपने एक्सपेंस माने ना बेटा इसको, ये एक्सपेंस माने 260 का, तो प्रॉफिट कम हो। अगर ये 260 आप यहाँ नहीं लिखते तो ये प्रॉफिट यहाँ पे ज्यादा आता था। प्रॉफिट क्या आता था यहाँ पे, ज्यादा प्रॉफिट आता था यहाँ पे। लेकिन मैंने इस साल का खर्चा मान लिया, प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन मेरे अकाउंट से इस साल नहीं गया। तो देखो बेटा यहाँ पे मैंने बैंक अकाउंट भी अभी एक बना हुआ है, यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट में इस साल में क्रेडिट कर ही नहीं रहा 2019 में। क्यों? क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट से 2019 में नहीं गया, 2020 में गया। मगर मैंने एक अकाउंट क्रिएट कर लिया, क्रेडिट तो करना पड़ेगा बेटा। ये 260 से यहाँ पे क्रेडिट करें आप। अब क्या होगा यहाँ पे कि ये आपने यहाँ पर ये अकाउंट क्लोज हुआ 2019 में 260। अब बेटा ये कोई नॉमिनल नहीं है, ये लाइबिलिटी है आपकी। ठीक है, अभी लाइबिलिटी, वी आर लाइबल टू पे 260 रुपीज, है ना। अब यहाँ पर इसको 260, इसको कैरी फॉरवर्ड करो 2019 दिसंबर 31, तो यहाँ पे लिख दो बेटा टू बैलेंस कैरीड डाउन। और ये नेक्स्ट ईयर 2020 में जनवरी 1 दिसंबर, इसमें बेटा जनवरी 1 को ये हो गया, तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये बता रहे 260 रुपए क्रेडिट बैलेंस वी आर लाइबल टू पे। अब अपन कब पे करें, 5 जनवरी को बैंक चार्जेस को पे कर दी बेटा। तो यहाँ पे इसको टोटल करो 260 रुपए, 260 हमारे अकाउंट से चले गए बेटा 260। तो यहाँ पे 2020 जनवरी 5 को बेटा, अब प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इसको मैं डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट, तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं। लेकिन सेकेंड इफेक्ट का बैंक, मेरे बैंक अकाउंट से पैसा गया, तो डिक्रीज इन एसेट, तो बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन बेटा टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देना बैंक चार्जेस, कि पता रहे काय के लिए बैंक चार्जेस के हमारे 200 वहां से कटे। अब यहाँ पे मैंने प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक करो, आई एम नॉट सेइंग बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक चार्जेस इस साल का खर्चा नहीं है, पिछले साल का तो अपने कंसाइनमेंट अकाउंट में पिछले साल लेके भी चले गए। बस एक लाइबिलिटी क्रिएट करते, वी आर डिस्चार्जिंग द लाइबिलिटी ऑफ ₹260। ओके, नाउ गो टू बैंक अकाउंट, यहां पे लिखो 2020 जनवरी 5 बाय प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लो बैंक चार्जेस, कितना बेटा 260 रुपीज, 260 रुपीज बेटा। ठीक है, ओके डन। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे वो कहता है कि जो भी बैलेंस बचा अपने को, यहाँ पे इसको और स्पेस लगना था, आई एम सॉरी मीन बैंक बीज अकाउंट जो बनाया ना, इसमें और जगह लगेंगी बेटा। ठीक है, अब मैं एडजस्ट करो तो थोड़ा आप भी एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो ये टोटल लिखता नहीं क्योंकि जगह नहीं है, तो यहाँ पे लिखो 1,50,000 माइनस 17,000, अगर आप करो तो ओहो 1,50,000 माइनस 17,000 करो तो आता है बेटा 1,33,000। ये कितना आ रहा है यहाँ पे, 1,33,000। अब ये 1,33,000 बेटा, ये दिसंबर, अगर मैं यहाँ पे लिखू 2020 दिसंबर 31 को साल खत्म हो रहा है, थोड़ा जूम कर दो उसको, दिसंबर 31 ये साल यहाँ पे खत्म हो रहा है बेटा। लेकिन एक्चुअल में 1,33,000 में 31 दिसंबर को पे नहीं करो, 5 जनवरी को हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा इस साल, बाय बैलेंस, ये देखो बाय बैलेंस कैरीड डाउन, बी अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, तो कैरीड डाउन होगा। अब नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा। अब पेमेंट उसने बोला पूरी बताओ जब तक आई नहीं, तो मैं नेक्स्ट ईयर यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होता है। तो यहाँ पर आपने डेबिट बैलेंस आया बेटा, तो ये डेबिट साइड इज 1,50,000, क्रेडिट इज 17,000, डेबिट बैलेंस 1,33,000। तो दिस डेबिट बैलेंस विल ट्रांसफर टू नेक्स्ट ईयर, तो ये डेबिट में, यहाँ क्रेडिट साइड में लिखा, नेक्स्ट ईयर कहाँ लिखेंगे फिर इसको, डेबिट में, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा था बेटा। तो डेबिट बैलेंस है, तो यहाँ पर आप, अब जगह नहीं कैसे लिखूं, लिखता हूं, लेकिन ये नॉट 2020 सॉरी 2019 है, ये 2019 है ऊपर। ठीक है, अब ये 2020 में आए बेटा हम, और ये जनवरी 1 को ये बैलेंस आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, बैलेंस आ गया टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना बेटा,
इसको टोटल मत समझ लेना, गड़बड़ नहीं करना। ओके, तो यहां पर ही आएंगे 1,33,000। ठीक है, अब ये 2020 में यहां पे बेटा जनवरी 5 को बैंक चार्जेस लगे, वो याद है ना आपको? यहाँ पे देखो बेटा, आपने ईद किए थे ना यहाँ पे, सॉरी बैंक चार्जेस कह रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, बैंक चार्जेस नीचे बैंक अकाउंट में गया। ठीक है, अब यहाँ पे पैसा आया अपने को, कब आया? जनवरी 5 को पैसा आया, तो क्या एंट्री पास करेंगे? 1,33,000। अब हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री पास करेंगे बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, किसने दिया? बी ने। तो बैंक अकाउंट को डेबिट करो 2020 जनवरी 5, सो बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा सारे पॉइंट, डोंट वरी। बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, बी ने दिया बेटा कितना? 1,33,000, बी को क्रेडिट कर दो यहाँ पे जनवरी 5। ठीक है, बाय बैंक 1,33,000। तो आप समझना बेटा, इसको छोड़ देना, बैलेंस कैरी डाउन भी मत लिखो क्योंकि 2020 अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, उसको लिख के छोड़ दो बेटा। अब मेरे को एक बात बताओ, वैसे अकाउंट क्लोज भी हो गया ना, पूरा पैसा आ गया, अकाउंट क्लोज भी हो गया वैसे। 1,33,000 कर दो इसकी टोटल, 1,33,000 और यहाँ 1,33,000। अब जगह नहीं है तो मैंने ऐसे यहाँ पे ऐसे, ये टोटल है, ये ऊपर 1,50,000 आप यहाँ टोटल कर सकते हो और नीचे 1,33,000 यहाँ पे टोटल। ठीक है, अभी अरे भाई गड़बड़ मत करना है, ये इसकी टोटल 1,50,000 नहीं है, नहीं तो फिर बोलेंगे अरे ये टोटल मैच नहीं हो रही, सर ने क्या लिख दी। यहाँ टोटल लिखना है तो लिखो, इसकी टोटल ऊपर यहाँ पर 1,50,000 और यहाँ पे टोटल 1,50,000, ये बैलेंस यहाँ पे 1,33,000 और फिर इसकी टोटल 1,33,000, ऐसे लिखना है। ठीक है, गड़बड़ तो नहीं करोगे? ठीक है, तुम समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, कि ये टोटल 1,50,000, बैलेंस आया 1,33,000, ये कैरी फॉरवर्ड हुआ नेक्स्ट पेयर, उसकी टोटल ये फिर यहाँ पे 1,33,000, ऐसा बताना पड़ता है। रुको बैंक अकाउंट में लिख देता हूँ नीचे, नहीं तो रुको रुको रुको, ठीक है सब बताना पड़ता है, मैं बैंक अकाउंट लिख दूंगा, घबराना मत तुमने, बैंक अकाउंट लिख दूंगा नीचे, घबराना नहीं। ठीक है, अब 2 मिनट मेरे को समय दो, इसकी शक्ल सुधार के देता हूँ। तो टोटल है 1,50,000, अब इतनी जगह में इतना ही मिलेगा, इतना ही एडजस्ट हो सकता है तो उतना ही करूंगा, 1,50,000 ही टोटल। यहाँ बैलेंस आया 1,33,000, तो बैलेंस क्यों लिखे? क्योंकि पे नहीं करे। नेक्स्ट ईयर कैरी डाउन हुआ 1,33,000, फिर 2020 ये जनवरी 5 को यहाँ पे बेटा बाय पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बीज अकाउंट, उसने भेजा हमको 1,33,000। तो फिर अगर आप यहाँ पे टोटल करोगे बेटा, तो ये टोटल यहाँ पर इसकी फिर ये टोटल आएंगे यहाँ पे 1,33,000, 1,33,000। ठीक है, तो सब बताना पड़ता है, ये ऊपर की टोटल, ये नीचे की टोटल। ओके, ऊपर ही नहीं क्यों कर दिया? अरे भाई ऊपर पे नहीं किया तो बैलेंस, उसने बोला पूरी बताओ रिसिप्ट तक, तो बता रहा हूँ रिसिप्ट तक। ठीक है, अब देखो ये 2020 में बेटा अपन ने यहाँ पे ये कौन सा अकाउंट था बेटा हम लोग का? एक सेकेंड, ये बैंक अकाउंट था हमारा, नीचे ये बैंक अकाउंट आपने लिखे ना प्रॉपर, उसको वैसे ही रहते बैंक। तो 1,33,000 आए बेटा, बैंक चार्जेस में 260 कट गए, तो अब बताओ यहाँ पे इसका भी बैलेंस उसका यहाँ तक निकाल दो। तो 1,33,000 ये आए 2020 में, और उसमें से बैंक चार्जेस बैंक कट गए, तो जनवरी 5 का अगर मैं बैलेंस देखूँ, बैलेंस कैरीड डाउन कितना आ रहा है? 1,32,740, 1,32,740। ओके, तो ये था हमारा बैंक अकाउंट 1,33,000 और 260 1,32,740, ये आ गया बेटा हमारा बैलेंस, और प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट तो क्लोज हो चुका है वहां पे। डन। ठीक है, तो आपने किए क्या, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे हुआ क्या कि हमारा साल 2019 को ही खत्म हो गया, लेकिन बैंक चार्जेस उसी साल का खर्चा माने तो वहां पे ले गए, लेकिन पे नहीं करे, तो बैंक से गया हमारा 2020 में। तो भाई बैंक चार्जेस जब डेबिट करे, किसको क्रेडिट करे? प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। और जब हमने उसको एक्चुअल में बैंक से गया तो लाइबिलिटी को कैंसिल करे, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट, तो प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक वो क्लोज हो गया। हमको 5 जनवरी को पैसे 1,33, तो हमने फिर 5 जनवरी को बी के अकाउंट से यहाँ पर लेकर आया बेटा, बी से आया सॉरी, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बीज अकाउंट 1,33,000, हमारे अकाउंट से 260 कटे, तो हमारे बैलेंस बैंक में कितना रखा हुआ? 1,32,740। बैंक इज ए पर्सनल अकाउंट, इसलिए वहां पे बैलेंस कैरी डाउन लिखा हुआ। ओके, तो ये क्वेश्चन था हमारा, इसमें प्रोविजन फॉर एक्सपेंस का एक नया पॉइंट है, अदरवाइज देयर इज नो एबनॉर्मल लॉस, देयर इज स्टॉक वैल्यूएशन ईयर है ही नहीं क्वेश्चन में, तो नहीं करना पड़ा। ठीक है, ओके, नाउ आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 30। लिखिए आपने इतना।
कम टू क्वेश्चन नंबर 13 बेटा। ओके ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पेंडिंग है, वो पता है मेरे को, दैट इज रिलेटेड इनवॉइस प्राइस मेथड। अभी अपन जब इनवॉइस प्राइस मेथड करेंगे उस वक्त तो सॉल्व कर लेंगे। ओके आ जाइए, क्या कहते हैं बेटा, एक कॉटन मिल एट नागपुर, ठीक है भाई, एक कॉटन मिल एट नागपुर सेंड्स रेगुलर कंसाइनमेंट ऑफ cloth to Mrs. Lal and Sons of Lucknow, who are agent for selling the cloth at the risk of the mill and are entitled to a commission of 10 paisa per cloth sold. This include del creditor commission, and del creditor commission भी उसमें include है बेटा। अब वो कमीशन ये इसमें इंक्लूड डेल क्रेडिट 10 पैसा पर केजी सोल्ड, जो भी वो बेचता है बेटा 1 केजी पे 10 पैसा उसको कमीशन मिलता है। स्टॉक ऑफ क्लॉथ विद एजेंट, एजेंट मतलब कंसाइनी की बात कर रहा है, एट द बिगिनिंग 20,000 केजी कॉस्टिंग ₹50। तो अब नेक्स्ट लास्ट ईयर बेटा मैंने उसको गुड्स भेजा होगा तो वो रखा हुआ है, तो ओपनिंग स्टॉक मतलब अभी तक आपने देखो इतने सारे क्वेश्चंस किए हमने, तो आपने वहां पे देखे थे कि स्टॉक रखा हुआ था, अपन लिखते हैं ना कंसाइनमेंट अकाउंट में, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, ये एंट्री पास करते, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये एंट्री पास बेटा हम लोग करते। जब ये एंट्री हम लोग पास करते कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट स्टॉक का मैं हमेशा अगर अकाउंट जब भी बनाए तो वी राइट ऑन बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो एक रियल अकाउंट है बेटा, वो एक रियल अकाउंट है स्टॉक, तो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होता है। तो कंसाइनमेंट स्टॉक, आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे तो यू डू रिमेंबर ट्रेडिंग अकाउंट, दैट कंसाइनमेंट अकाउंट इज नथिंग बट ए ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, तो बस वो कंसाइनमेंट बिजनेस को, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में लिखते हैं ना ओपनिंग स्टॉक, अगर आपने फाइनल अकाउंट कभी बनाया तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आप लिखते हो बेटा ओपनिंग स्टॉक, तो बस उसी तरह ये ओपनिंग स्टॉक पहले से कंसाइनी बिजनेस का है, कितना 20,000 रुपए, 20,000 केजी है, 50,000 का है, ठीक है। एक सेकेंड रुकेंगे हम। ओके फिर इसके बाद बता टोटल क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ असाइन, इस साल उस कंसाइन उसने 1,60,000 केजी भेजा। अच्छा इसको मैं लिखते भी जाता हूँ, चलो ठीक है ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये है भाई मिस्टर ए, ठीक है, जो भी ये कंसाइनर है, यहाँ पे इसने पहले ओपनिंग स्टॉक कंसाइनी के पास रखा हुआ है बेटा, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक पहले से रखा हुआ है। ओपनिंग स्टॉक कितना, ओपनिंग स्टॉक बेटा 20,000, मैं ऐसे लिख लूं यहाँ पे जूम करके, 20,000 केजी, 20,000 केजी उसके पास रखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक कंसाइनी के पास रखा हुआ है ऑलरेडी। अब कंसाइनी के पास रखा हुआ है बेटा, अब आप खुद सोचो, नहीं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक मिनट को, ये जो इसके पास गोडाउन है बेटा, है ना, यहां पे अपन क्लोजिंग स्टॉक निकालते थे ना बेटा, अब ये गोडाउन में ओपनिंग स्टॉक मतलब पिछले साल का पहले से रखा हुआ है। ओपनिंग स्टॉक 20,000 केजी, जो कि अपन ने कितने में बेचे बेटा, 50,000 रुपए का लिखा हुआ है, टोटल 50,000 रुपए, ठीक है, वो रखा हुआ। इसके बाद अब मैंने क्या किया, यहां पे गुड सेंड और किया इस साल, कितना गुड सेंड किया बेटा, 1,60,000 केजी, 1,60,000 केजी, और वहां पे एट द रेट ऑफ ₹3 पर केजी के हिसाब से मैंने उसको भेजा बेटा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब नीचे बोलता है टोटल क्वांटिटी, अब अच्छा उसने यहाँ पे, ठीक है, ये उसने जूम करके लिखा है, लिख लेना इफ यू वांट, ओके। अब देखो उसके बाद क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक में मैंने अभी गुड्स भेजा 1,60,000 केजी बेटा, उसके पास रखा हुआ है 20,000 केजी, तो कितना हो गया 1,80,000 केजी के कपड़े, क्लॉथ इन केजी बोल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद मुझसे क्वेश्चन में कहता है स्टॉक ऑफ क्लॉथ विथ एजेंट एट द बिगिनिंग 20,000 केजी, ये तो हो गया 50,000 का, ये रुपीज है, कॉस्टिंग ₹50,000। टोटल क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ कंसाइन 1,60,000 केजी एट द रेट ऑफ ₹3 पर केजी, ये भी लिख लिया। टोटल क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ सोल्ड 150 केजी, अब उसने क्या करा बेटा, यहाँ पे 1,50,000 केजी सोल्ड किया उसने एट द रेट ऑफ ₹3.75 पर केजी। तो यहां पर उसने कितना बेटा सोल्ड किया, उसने यहाँ पे 1,50,000, तो उसके पास था, थोड़ा दिमाग लगाना बेटा, उसके पास था 20,000 केजी, 1,60,000 भेजा, तो 20,000 और 1,60,000 कितना होता है, 1,80,000, 1,80,000 टोटल में से 1,50,000 बेच दिया, तो अभी भी 30,000 बचा है। अब देखते कुछ अब नॉर्मल लॉस कुछ हो रहा तो देखते। टोटल रेमिटेंस बाय द एजेंट ₹5,10,000। अभी क्या हुआ यहाँ पे, तो वो कुछ एक्सपेंसेस तो कर रहेगा बेटा यहाँ पे, लेकिन वो साथ में क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, साथ में क्या हो रहा है यहाँ पे, उसने कुछ हमको एडवांस भेजा, या रेमिटेंस हो ना, वो
बाद में तो एंड में जो बैलेंस आता है वो भेजता है बेटा, लेकिन पहले भी कुछ भेज सकता है। बीच में कंसाइनर ने बोला मुझको जरूरत है आप पैसे भेजो, तो उसने कुछ यहाँ पे रेमिटेंस भी दिया। कितना रेमिटेंस, रेमिटेंस मतलब कंसाइनी ने कंसाइनर को दिया रेमिटेंस, कितना दिया बेटा 5,10,000। कितने का रेमिटेंस दिया 5,10,000। उसके बाद क्या हुआ बेटा, ये हो गया पॉइंट 5,10,000। रेलवे फ्रेट पेड बाय द एजेंट ₹40,000। अब ने थोड़ा सा गड़बड़ नहीं करना। अभी क्या हो रहा है बेटा, ये रेलवे फ्रेट वाला आता है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये एक्सपेंसेस अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कंसाइनर ने कुछ पे नहीं किया, लेकिन यहाँ पे ने जो कंसाइनी ने पे करा वो एक्सपेंसेस के जरा नेचर पे ध्यान रखना बेटा। वो क्या पे करा उसने, रेलवे फ्रेट। ये रेलवे फ्रेट पे किया। फ्रेट जब कंसाइनी पे करता है ना, तो थोड़ा सा अपने कान खड़े हो जाना चाहिए, मतलब अलर्ट हो जाना चाहिए कि रेलवे फ्रेट कंसाइनी ने पे किया। अब यहाँ पे मैंने ट्रक बना दिया, अभी आप सोचिए रेल है, तो रेल यहां से भले ही कंसाइनी ने पे किया बेटा। यहाँ पे अगर एबनॉर्मल लॉस पूछे के पहले मेरे को देखने दो, फिर वो रेलवे फ्रेट पे भी बात करता। कितना रेलवे फ्रेट पे किया, 40,000 रुपए। ठीक है, ये 40,000 रुपए यहाँ रेलवे फ्रेट पे किया। ठीक है, अब आगे कहता है ऑफ सेल्स मिसेस लाल एंड सन कुड नॉट कलेक्ट ₹12,000 ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ ए कस्टमर। अब वो कस्टमर क्या हो गया बेटा, इंसॉल्वेंट हो गया। तो मेजर से कोई लेना देना नहीं कंसाइनर को। क्यों, क्योंकि हमने डेल क्रेडर कमीशन दिए है ना, डेल क्रेडर कमीशन दिए, मीन्स इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंसाइनी टू बेयर द एक्सपेंसेस ऑफ बेड डेट। अब वो 12,000 रुपए नहीं कलेक्ट हुए तो इट विल बी रिकॉर्डेड बाय, इट विल बी रिकॉर्डेड एज बैड डेट, एज बैड डेट बाय कंसाइनी। क्यों कंसाइनी इसको एज ए बैड डेट रिकॉर्ड करेगा बेटा, बताओ मेरे को क्यों। क्योंकि कंसाइनी को हमने डेल क्रेडर कमीशन दिए, क्वेश्चन में बोला है ना बेटा, यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे दिस इंक्लूड डेल क्रेडर कमीशन। कमीशन में डेल क्रेडर कमीशन इंक्लूड है, मतलब कंसाइनी को हमने डेल क्रेडर कमीशन दी तो बेड डेट भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कंसाइनर इसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। फिर आगे कहते हैं 5,000 ऑफ क्लॉथ वॉज डैमेज बाय रेलवे फॉर विच द एजेंट्स रिकवर ₹6,000। अभी समझो यहाँ पे, अब क्या हुआ, यहाँ पे लॉस इन ट्रांजिट हुआ बेटा, लॉस इन ट्रांजिट हुआ। तो थोड़ा सा नेचर समझ लेना बेटा। अभी लॉस इन ट्रांजिट हुआ, कितने केजी हो बेटा, 5,000 ऑफ क्लॉथ। वो केजी बोल रहा है, मतलब यहाँ पे केजी में भेज रहा था, तो यहाँ पे 5,000 केजी ये लॉस इन ट्रांजिट हुआ। अब इंश्योरेंस क्लेम जब मिला बेटा, इसका इंश्योरेंस क्लेम में याद रखना, इंश्योरेंस क्लेम जो हुआ है यहाँ पे वो रिकवर्ड हुआ है, रिकवर्ड, मगर किसने रिकवर्ड किया, एजेंट ने। अब क्या होता है, हो सकता है ना कि ये जब यहाँ पे फ्रेट इसने पे किया है यहाँ पर, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर इसने क्या करा कि भाई लॉस इन ट्रांजिट ये हुआ है, तो ये 5,000 केजी का जो लॉस इन, तो उसी ने कंसाइनी क्लेम करे, कंसाइनर करे, कंसाइनी ने किया तो हम उससे रिकवर करें। अब इंश्योरेंस क्लेम रिकवर्ड किया, लेकिन ये इंश्योरेंस क्लेम रिकवर्ड किसने किया बेटा, बाय कंसाइनी, कंसाइनी ने रिकवर्ड किया बेटा। कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट है, 6,000 रुपए। तो भाई 6,000 रुपए कंसाइनी के नहीं हुए, तो अकाउंटिंग एंट्री सिखाऊंगा। अभी कंसाइनर के पास पैसा नहीं हुआ, कंसाइनी के पास आ गया, इंश्योरेंस क्लेम उसने रिकवर्ड करा, क्वेश्चन में बोला है कि एजेंट ने रिकवर्ड किया, तो अपने को कंसाइनी से रिकवर्ड करना रहेगा। अभी तक क्या होता है, जितने भी क्वेश्चन करे अपन ने कंसाइनर के पास ही आता था, तो कैश टू एबनॉर्मल लॉस को बोल देता। यहाँ पर एंट्री सिखाऊंगा, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी बना के सिखाऊंगा कि यहाँ पे अपने को कंसाइनी से रिकवर करना रहेगा। डोंट वरी, मैं सिखाऊंगा एंट्री, ठीक है बेटा। अब इसके बाद यहाँ पे ये भी होगा, और कुछ बोल रहा है भाई, द डैमेज गुड्स वेयर सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹1.5 पर केजी। अब क्या हो बेटा, डैमेज गुड्स उसने ₹1.5 पर केजी के हिसाब से बेचा, तो यहाँ पे ये 1,50,000 केजी तो उसने बेचा ही बेचा बेटा। उसके अलावा डैमेज गुड्स उसने बेचा 5,000 केजी और बेचा, लेकिन वो कम रेट पे बेचा। क्यों, अभी भी लॉस इन ट्रांजिट से अच्छा उसको बोलना चाहिए डैमेज इन ट्रांजिट। क्या बोलना चाहिए बेटा, डैमेज इन ट्रांजिट, ट्रांजिट में डैमेज हो गया बेटा। लेकिन बेटा यहाँ पर कैसा हो रहा है कि उसने ये भी बेचा, किस रेट से बेचा उसने, ऑब्वियसली डैमेज हो गया तो कम कीमत पे गया, ₹1.50 पर केजी के हिसाब से उसने बेचा बेटा। अब आप खुद दिमाग लगाओ बेटा, यहाँ पे खुद दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा यहाँ पे, कि भाई यहाँ पर उसने ये डैमेज गुड्स भी बेचा, इसका मतलब यहाँ पे जो एक्सपेंसेस 40,000 वैसे भी फ्रेट पर हुआ बेटा। फ्रेट पे जितना उसने रेलवे ने यहाँ से शुरू करा उसी पे बिल बनाती, उसी पे बिल बनाएंगे बेटा। तो यहाँ पे गुड्स कितने, यहाँ जनरली जो फ्रेट का खर्चा कंसाइनर पे कर देता, तो यहाँ पूरे, मगर एक और क्वेश्चन आया था आपको टू पे वाला बताया था फंडा कल प्रीवियस सेशन में। तो ये जो आपका रेलवे फ्रेट है बेटा, ये 40,000 जो है ना, बेसिकली आप ये मत कहना कि सर ये डैमेज गुड्स पे नहीं हुआ, 1.55 में वो 1.60 के ऊपर ये 40,000 हुआ है बेटा,
ठीक है। कि जब ये फ्रेट जो होता है ना, वो पूरे गुड्स जहाँ पे, जो ये गुड्स यहाँ पर है इस पे होता है, तो ये पूरे के इस पर खर्चा हुआ। और हमको हिंट भी मिल रहा है, जब वो यहाँ 50,000 जो यहाँ डैमेज हुए बेटा, उसको भी बेच रहा है, क्योंकि इसका मतलब वो डैमेज गुड्स भी उसको यहाँ पर मिले, डैमेज गुड्स भी उसको यहाँ पर मिले ना, जब भी तो वो बेच रहे हैं ना उसको यहाँ पे, नहीं तो कैसे बेचता बेटा। तो डैमेज गुड्स भी वो यहाँ पे बेच रहा है बेटा। द डैमेज गुड्स वेयर सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹1.5। ठीक है बेटा। तो डैमेज गुड्स भी, अब देखो यहाँ पे बोला 5,000 गुड डैमेज हो गए थे, और उसको वो डैमेज गुड्स भी बेच रहा है बेटा, मतलब उसने डिलीवरी उसकी लिया है बेटा। और वैसे भी ये फ्रेट यहाँ पे जो होता है डिलीवरी, आप जितने गुड्स रहता है उसके ऊपर देता है, ये अनलोडिंग का रहता। तो ये आए तो वैसे हिंट हमको मिल रहा है, जब वो यहाँ पे बेच रहा है मतलब यहाँ पे उसका अनलोडिंग सारे सारे यहाँ पे हुए बेटा चीजें। ठीक है, ओके। तो ये पॉइंट भी हो गया। अब उसको कमीशन का मैंने लिखा कि कमीशन उसको हमें देना है, कमीशन एट द रेट ऑफ ₹10 पैसा है, 10 पैसा पर केजी, 10 पैसा है, रुपीज नहीं है। ठीक है। और इसके बाद बेटा कुछ अगर बैलेंस बचा, इसमें और कोई एक्सपेंस नहीं किया ना, ठीक है, इसके बाद अगर कुछ बैलेंस बचा बेटा, तो वो कंसाइनर को भेज दे देती है। ओके, सो डन। तो अगर यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस का जब अपन कैलकुलेशन करेंगे ना बेटा, इवन तो यहाँ पे ट्रांजिट हुआ है, तो ये पहला पॉइंट आएगा बेटा, ये पहला पॉइंट आएगा कॉस्ट वाला। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर नील है, और एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइन, ये 40,000 को भी प्रोपोर्शनेट को मैं बांटूंगा। आप बोलेंगे सर यहाँ डैमेज हो गया ना बेटा, ये 5,000 यहाँ पे रिसीव हुए, मैं कैसे पहचान रहा हूँ रिसीव हुए, ये 40,000 ये 5,000 पे भी खर्चा हो। पहले तो ये फ्रेट का है बेटा, ट्रेन यहाँ से निकली तो जितने गुड्स यहाँ पे दिए गए उसके ऊपर खर्चा हो। और दूसरी चीज यहाँ पे जब 5,000 तुम, इससे भी हिंट मिल रहा है, 5,000 गुड्स बेच रहे हो, मतलब तुमने यहाँ पे रिकवर करे, ये जो डैमेज गुड्स है आपके 5,000 यहाँ पे रिकवर करे, जब भी तो आप बेच रहे हो ना। ये 5,000 यहाँ पे ये बेच कैसे रहे हो, हवा में तो नहीं बेचेंगे ना, वो आसमान से तो उड़ के नहीं आएंगे यहाँ 5,000। तो यहाँ पर हुआ है, जब यहाँ पर जब यहाँ पर रिकवर हो, जब यहाँ बिक रहा है बेटा, तो 40,000 इस पर भी खर्च हुआ है बेटा। तो ख्याल रखना, जब नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करूंगा पहला दूसरा और तीसरा भी करूंगा, ऐसा क्वेश्चन, ऐसा जनरली वो ट्रांजिट के बाद के नहीं आते, लेकिन नेचर समझना, ये फ्रेट है बेटा, ये फ्रेट है, ये पूरे के ऊपर खर्च हुआ 1,60,000, तो उसमें एबनॉर्मल आइटम भी था। और दूसरा क्लू हमको मिलता है कि 5,000 आप यहाँ केजी बेच रहे हो, तो जब यहाँ रिसीव हुआ जब भी तो यहाँ बेच रहे हो ना बेटा, तो वो भी आएगा। ये एक एक्सेप्शन है, एक क्वेश्चन ऐसा और पहले भी आ चुका है। ठीक है, अब उसके बाद अच्छा क्लोजिंग स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक था बेटा, क्लोजिंग स्टॉक भी लिख लो यहाँ पे कितना है, क्लोजिंग स्टॉक लिख लोगे, बताओ मेरे को क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, कितने केजी। सर ये 1,60,000 केजी ये था, ओपनिंग 20,000, तो 20,000 प्लस 160 180, 180 में से आपने 1,50,000 ये बेचे, तो कितना बचा 30,000, 30 में थे 5, ये 5,000 ये भी बेचे, डैमेज गुड्स थे, और ये भी मगर डैमेज गुड्स को भी आपने बेचे, 5,000 वो बेचे, तो बचा कितना 25,000 केजी। तो 25,000 केजी आपका स्टॉक है। समझ में आया बात, दो बार मत माइनस कर देना, डैमेज कोई माइनस कर दे, ये डैमेज गुड्स ही यहाँ पे बेचे, तो ये भी 5 ये भी 5 माइनस करूंगा, ऐसी गलती मत करना, ये डैमेज को ही यहाँ पे बेचे। तो 20,000 प्लस 1,60,000, 1,80,000 माइनस 150 और 5, तो 25,000 स्टॉक में बचता है। अब इसको सॉल्व करना है, एडवांस क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस मेथड खत्म भी हो जाएंगी आफ्टर दैट। आज का सेशन खत्म करूंगा क्वेश्चन सॉल्व करे बाद, एंड फ्रॉम नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट इनवॉइस प्राइस मेथड। ठीक है, अब उसने कुछ बोला यहाँ पे स्पेसिफिक अकाउंट बनाने, रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन द बुक्स ऑफ द मिल, कंसाइनर की बुक में उसने बोला है बेटा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे लिख लो, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ कॉटन मिल, क्या नाम है इसका, कॉटन मिल। ओके, इन द बुक्स ऑफ कॉटन मिल बेटा। ओके, कंसाइनर अपन यहां बनाएंगे बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, इसको बना लो बेटा, 7-8 लाइन का। ओके, ओके, उसके बाद बनाओ कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी का नाम है मेसर्स लाल एंड सन्स अकाउंट। ये कौन है बेटा, कंसाइनी।
ओके, तो कंसाइनी अकाउंट भी बना लो 5-6 लाइन का। डेबिट क्रेडिट, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट भी बना लो, डेबिट गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, क्रेडिट। ओके, इसको ज़्यादा नहीं, 3-4 लाइन का ड्रॉ कर लो बेटा, ठीक है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ओके, उसके बाद एक एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी बना लो। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, इसको भी बना लो 3-4 लाइन, 4-5 लाइन का बना लेना। ओके, डेबिट क्रेडिट, और फिर वो वर्किंग नोट्स आएंगी तो अपन बनाते रहेंगे। एक ज़्यादा वर्किंग नोट नहीं बनाना है, एबनॉर्मल लॉस के स्टॉक की बनाना है मुझे। ओके, चलिए ड्रॉ करो बेटा यहाँ। ओके, ठीक है। ओके, शुरू करें बेटा, चलो। तो सबसे पहले बेटा गुड्स कंसाइनर ने भेजा, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अच्छा, पहले ओपनिंग स्टॉक भी था, गड़बड़ नहीं है यहाँ पे। कंसाइनमेंट अकाउंट लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे आप डेबिट में ओपनिंग स्टॉक, यहाँ लिखो ओपनिंग स्टॉक पहले से रखा हुआ है। डेबिट में आप लिखते हो क्या आया और यहाँ पे क्या गया, ठीक है, तो ये पहले से रखा हुआ है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक। तो ये 20,000 kg था बेटा, मल्टीप्लाई बाय क्या रेट से लिखा था, ओपनिंग स्टॉक कितने रेट से लिखा, अच्छा एट द रेट पर यूनिट नहीं दिया उसने, उसने वहां पर बस ये बोला, टोटल अमाउंट बता दिया उसने 50,000 रुपये। ओके, सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, सॉरी अभी तो भेजे नहीं, ओपनिंग स्टॉक था। उसके बाद गुड्स भेजा बेटा उसने, ये इसकी एंट्री पास की ओपनिंग स्टॉक, फिर गुड्स भेजा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो यहाँ पे देखो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या था बेटा उसने, 1,60,000 kg एट द रेट ऑफ ₹3 पर kg। तो 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो रहा है बेटा, 4,80,000, ठीक है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो यहाँ पे गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट करो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट कितना था, 4,80,000, 4,80,000, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आगे आ रहे हैं एक्सपेंसेस, इसने तो कुछ इनकर्ड नहीं किया बेटा, ठीक है। उसके 40,000 रुपये कंसाइनी ने खर्च किया, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, तो यहाँ पे लिखो टू कंसाइनी का नाम दिया बेटा मिसेस लाल एंड सन्स, ठीक है, ये फ्रेड इसने पे किया 40,000 रुपये, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, तो कंसाइनी को क्रेडिट करिए बेटा बाय कंसाइनमेंट, ठीक है, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो इसको ऐसे एक्सपेंसेस, मैंने वहां पे अलग लिख दिया, तो चलो यहाँ पे भी अलग अलग लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख दो एक्सपेंसेस 40,000। ओके, उसके बाद बेटा फिर क्या हुआ है, ये हो गया 40,000। अच्छा, उसने फिर वहां पे बेटा लॉस डैमेज इन ट्रांजिट में बाद में बात करता है, उसने फिर वो सेल किया, तो यहाँ पे सेल कंसाइनी अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट, तो कंसाइनी को डेबिट करो टू कंसाइनमेंट। पहले ना नॉर्मल सेल की बात करूंगा, फिर एबनॉर्मल सेल को कैसे ट्रीटमेंट देना मैं बताऊंगा आपको, तो ब्रैकेट में लिख लो सेल प्रोसीड्स, 1,50,000 है, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3.75 में बेचा। ओके, तो 1,50,000 कहाँ लिखो सेल प्रोसीड, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3.75,
तो 5,62,500 वो एबनॉर्मल सेल क्या उसके बारे में बात करूंगा, एबनॉर्मल आइटम भी बिका है, ठीक है, उसके बारे में बात करूंगा। तो कंसाइनी अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट को क्रेडिट करो बाय मेसस लाल एंड सन्स सेल 5,62,500। बेटा आपको सिखाया था मैंने, एबनॉर्मल आइटम जो होते हैं अपन क्या करते, कंसाइनमेंट से उठा के एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में लेके जाते, फिर जो भी ट्रीटमेंट देना है, इंश्योरेंस क्लेम आया, उसको यहाँ पे बेच भी दियो, डैमेज गुड्स को जो भी आ रहा है बेटा वो आप एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में करोगे। तो पहले अपन को एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर मैं कमीशन पे भी आता हूँ बेटा, कमीशन पूरे सेल पे देना उस पर कैलकुलेट करता हूँ मैं, लेकिन पहले एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन कर लेते, फिर मैं यहाँ पर आता हूँ कि कैसे ट्रीटमेंट होगा, एबनॉर्मल लॉस आइटम को बेचा, उसने कुछ एडवांस भी बेचा, ऑल दैट सारा हम करेंगे। लेकिन पहले आप पहले एबनॉर्मल लॉस का वर्किंग नोट बना लो। कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस बेटा, ठीक है। तो सबसे यहाँ पे पहले देखो एबनॉर्मल लॉस की क्वांटिटी कितनी है बेटा, 5,000 kg है, दिया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे उसकी कॉस्ट लिखो पहले, तो 5,000 kg मल्टीप्लाई बाय बेसिक कॉस्ट कितनी थी उसकी, 3 रुपए, 3 रुपीज में उसने बेचा, ये हो गया 15,000 रुपए। उसके बाद बेटा वो कंसाइनर ने तो कुछ खर्चे नहीं किया, फ्रेट कंसाइन नहीं किया, कल भी बताया था, लेकिन ये ऑब्वियसली 5,000 गुड्स बिक रहे मतलब वहां पर पहुंचे ना, तो इस पे भी खर्चा वो फ्रेट का हुआ है। तो यहाँ पे फ्रेट ऐड कर दो आप, 40,000 जो खर्च हुआ फ्रेट का, वो कितने पे हुआ बेटा, उसने गुड्स भेजा था 1,60,000, तो फिर 5,000 पे कितना, 40,000 अगर 1,60,000 पे, तो 5,000 पे कितना, 1,250। तो ये टोटल एबनॉर्मल लॉस आ गया बेटा आपका 15,000। अब मैं कहता हूं मैं सारी एंट्री सिखाता हूं आपको, इतना मजा आएगा ना, 16,250 सारी चीजें बता, डोंट वरी। अब इसकी एंट्री क्या पास होगी मेरे को बता, ये एबनॉर्मल लॉस हो गया बेटा, ये एबनॉर्मल लॉस की एंट्री क्या पास होंगी, एंट्री पास होंगी बेटा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट। ये एबनॉर्मल लॉस पूरा पहले आप कंसाइनमेंट अकाउंट से उठा के ला लो, फिर उसके बाद में उसमें इंश्योरेंस क्लेम जो भी हो सारी चीजें एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में करेंगे। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है, पहले इतना लिखो फिर आगे का मैं बताता हूं, ठीक है। तो लिखो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, ये फ्रेट समझा ना आपको बेटा क्यों लिए, इवन दो कंसाइनी ने पे किया, क्यों कंसीडर करे, बिकॉज ये 40,000 वो एबनॉर्मल लॉस आइटम पर भी इनकर्ड हुए, ठीक है। सो कंसाइनमेंट अकाउंट, सॉरी एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, तो यहां पे लिखो टू कंसाइनमेंट, वर्किंग नोट नंबर 1, 16,250, 16,250। तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करो बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, यहां ब्रैकेट में लिख लो वर्किंग नोट नंबर 1, 16,250, 16,250। तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है, 16,250 डन, ठीक है। अब ये हो गया हमारा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट 16,250 हमने लिखे। अब क्या क्या हुआ बेटा एबनॉर्मल लॉस के साथ, बड़ा अच्छे समझ। एक तो हमको इंश्योरेंस कंपनी से वो पहले एबनॉर्मल लॉस का पूरा मैं कर लेता हूं। इंश्योरेंस कंपनी से क्या हुआ बेटा, यहाँ पे क्लेम था, कितने का क्लेम था इंश्योरेंस कंपनी से, जो क्लेम मिला वो 6,000 रुपए मिला, लेकिन वो कंसाइनी को मिला। अब थोड़ी सी एंट्रीज को समझना, थोड़ी सी ट्रिकी है, एकदम एडवांस क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा आपको, एग्जाम में सब क्वेश्चन आए नहीं है इतने एडवांस क्वेश्चन। अब सुनो मेरी बात, अभी तक तो नहीं आए, मगर अपन ने हर तरीके से तैयार होकर एग्जाम हॉल में जाना है। अभी जो 6,000 रुपए है बेटा, अगर मैं कंसाइनर की बुक में एंट्री पास कर रहा हूं, अगर मेरे पास ही 6,000 आते तो मैं एंट्री पास करता कैश अकाउंट डेबिटेड टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ये एंट्री पास करता कैश अकाउंट डेबिट एबनॉर्मल लॉस। लेकिन ये 6,000 आए किसके पास बेटा, कंसाइनी के पास है। किसके पास है, कंसाइनी के पास। तो मुझे कंसाइनी से लेना है, लेना है, आई विल पास एंट्री राइट टू रिसीव कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। एंट्री क्या पास होंगी बेटा इसकी, कंसाइनी अकाउंट, चाहो तो लिख भी लो कहीं पे, मैं यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है। अब रुको यहाँ पे इसी वर्किंग में अपन आगे बढ़ते जाते, लेस इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड बाय कंसाइनी, बाय कंसाइनी 6,000 रुपए, तो हमको 6,000 रुपए उससे लेना है बेटा। अगर हम लेते
तो कैश टू एबनॉर्मल लॉस करता, लेकिन कंसाइनी ने लिया तो मैं एंट्री पास करूंगा। कंसाइनी, मेरे को कंसाइनी से लेना है पैसा, राइट टू रिसीव, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ये देखिए नई चीज सीखे आपने, कैश नहीं किया क्योंकि मेरे पास नहीं, कंसाइनी के पास है, ठीक है। तो इसका इफेक्ट देखिए, एक इफेक्ट सिखाते जाता हूं। तो यहाँ पे आपने इसको एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट करो बेटा, बाय, कंसाइनी का नाम है मेसर्स लाल एंड सन्स, मिसेस लाल एंड सन्स, क्लेम रिसीव्ड, ठीक है। मैंने वैसे वहां पे वर्किंग नोट में बता ही दिया हूं बेटा सारी चीजें। क्लेम रिसीव्ड 6,000 रुपये। तो कंसाइनी को डेबिट करो, कंसाइनी अकाउंट को डेबिट करेंगे बेटा टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस को क्या करे आपने, क्रेडिट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिख दो भले, क्लेम रिसीव्ड 6,000 रुपये। ओके, और कुछ होगा एबनॉर्मल लॉस, सब बताता हूं। अब एबनॉर्मल लॉस में क्या हुआ बेटा आपका यहाँ पे कि भाई उसने ये हुआ, यहाँ पे उसका सेल भी हुआ। तो मेरे को बताओ, मेरा लॉस हुआ था 16,250, उसमें से रिकवर हो गया 6,000, तो 16,250 में से 6,000 रिकवर हो गया, बचे कितना 10,250। तो ये 10,000 आप बोलना चाहिए सर, ये 10,250 आपका नेट लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस, नेट एबनॉर्मल 10,250। मैं बोलूँगा नहीं, ये एबनॉर्मल आइटम को भी बेचा, तो डैमेज टूटे फूटे थे उसको भी बेच दिया अपन ने, तो अपना लॉस थोड़ा सा और कम हो गया बेटा। तो यहाँ पे लिखो एबनॉर्मल आइटम सोल्ड, एबनॉर्मल आइटम सोल्ड। अब वो कितने में बेचे बेटा, 5,000 केजी था वो, अपन ने उसको बहुत कम कीमत पे बेचे, टूटा फूटा था ना, तो कम कीमत पे बेचे 1.50 पर केजी, 1.50 पर केजी। ओके, सो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1.50 कितना हुआ, 7,500। तो ये जो सेल हुआ 7,500 का हो। अब मेरी बात समझना, तो यहां पे इसके बाद फिर मैं बोलूंगा कि 10,250 माइनस 7,500, तो यहां पर बचता है बेटा आपका, एक मिनट, 10,200, एक मिनट, 16,250। अच्छा, इसका कमीशन भी इसी में एडजस्ट करता हूं, ठीक है ठीक है ठीक है, करता हूं, डोंट वरी। इसके बाद यहाँ पर 10,250 माइनस 7,500, तो ये 2,750 का आप बोलोगे, मगर इसकी एंट्री क्या पास होगी बेटा, एक एक एंट्री सिखा रहा हूं, इसकी क्या एंट्री पास होगी। अभी एबनॉर्मल आइटम किसने सेल किया, कंसाइनी, तो एंट्री मेरे को कंसाइनी से लेना है, कंसाइनी अकाउंट डेबिट, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू ये एबनॉर्मल लॉस। आप बोलेंगे सर आप इसको कंसाइनमेंट अकाउंट में क्यों नहीं लेके जा रही है, तो इनकम है, सेल हुई। हाँ बेटा, एबनॉर्मल आइटम, तो एबनॉर्मल आइटम को पूरा का पूरा मैंने, ये जो था एबनॉर्मल आइटम, इसको वहां से उठा लाया मैंने एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में, और सारी चीजों के ट्रीटमेंट, उसका सेल हो गया, उसमें से क्लेम, सब एबनॉर्मल लॉस में उसको मैं एडजस्ट करते जा रहा हूं। तो हमको कंसाइनी से लेना, उसने बेचा, तो एंट्री विल बी कंसाइनी अकाउंट डेबिट, और हमारा लॉस थोड़ा सा और कम होगा। अभी कितने का लॉस है, 2,750 का बच रहा है। इसमें और एक चीज आएंगी, मैं बताता हूँ, पहले आप लिख लो बेटा, कंसाइनी का क्या एंट्री पास किया हमने, कंसाइनी अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे लिखो टू एबनॉर्मल लॉस। देखो बेटा, एडवांस क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब आप बोलेंगे सर मॉड्यूल में भी ऐसे क्वेश्चन नहीं रहते बेटा इतने डिफिकल्ट, लेकिन अपने को करना है, रेडी होकर एग्जाम हॉल में जाओ कि सब आता है। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ये किस चीज का हो गया बेटा, यहाँ पे लिख लो सेल प्रोसीड। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में कौन सा सेल प्रोसीड आया था, नॉर्मल गुड्स का। तो ये कितना आया था, अरे अभी तो कैलकुलेट किया अपन ने, 7,500। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 7,500 बिक गए वो डैमेज गुड्स, टूटे फूटे, तो हमारा लॉस थोड़ा कम हो गया। सो बाय मेसर्स लाल एंड सन्स, ठीक है, सेल प्रोसीड्स, तो ये आ गया बेटा 7,500। अब आप देखते क्या क्या आइटम हो गया, इस पे एबनॉर्मल लॉस पे वापस आना है मेरे को, ठीक है। क्या क्या आइटम, ये हो गया बेटा पहला आइटम अपना, ठीक है, मैं टिक करते हो, इतने सारे हो गए उसमें, ये पहला हो गया, इसकी एंट्री, इसकी भी हो गई, एक्सपेंस भी हो गया, ओपनिंग स्टॉक भी हो गया, ये भी हो गया, 6,000 की भी हो गई, क्लोजिंग स्टॉक बचा, उसको करता हूँ। ये वाला सेल हो गया, 5,000 का एबनॉर्मल सेल भी हो गया बेटा, ठीक है। ये रेमिटेंस बचा है और कमीशन बचा है, तो मैं चलो रेमिटेंस कर देता हूँ, फिर कमीशन पे आता हूँ मैं, कमीशन, ठीक है, पहले रेमिटेंस करो। अब बी कंसाइनी ने कंसाइनर को भेजा, अपन कंसाइनर की बुक्स में एंट्री पास कर, अपने पास पैसा आया बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, हु इज अ गिवर हियर, कंसाइनी, तो कंसाइनी को क्रेडिट कर देंगे बाय बैंक अकाउंट 5,10,000, 5 लाख बेटा 10,000। अब बड़े अच्छे संबंध, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है।
अब मैंने ये, अब सिर्फ मेरा बचता है बेटा यहाँ पे कमीशन, और कमीशन के बाद स्टॉक रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो कमीशन दो, वो 10 पैसा पर केजी सोल्ड है। तो दो तरह के गुड्स बेचा ना बेटा, एक मैंने बेचा नॉर्मल गुड्स 1,50,000 केजी, और एक कौन सा बेचा बेटा 5,000 केजी। तो दो तरह के गुड्स बेचा। ये पिंक वाला नॉर्मल गुड्स है, ग्रीन वाला एबनॉर्मल आइटम है, ठीक है, वो जो वो बेचा मैंने। अब मैं दोनों कमीशन की, दोनों कमीशन एक्सपेंस है बेटा, लेकिन आप सिंपल सा अकाउंटिंग सीखो, कंसाइनमेंट अकाउंट से मैंने कौन से एक्सपेंस बता, कौन सी इनकम बताया, नॉर्मल गुड्स जो बेचा। तो एक्सपेंस भी उसी से जो रिलेटेड है वही एक्सपेंस में कंसाइनमेंट अकाउंट में बताना चाहिए। अब ये जो 5,000 पे बेटा जो सेल किया, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में बताया। जो भी एबनॉर्मल लॉस आया था उसको कंसाइनमेंट से उठा के एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में लेके गया। इंश्योरेंस क्लेम मिला तो लॉस कम हुआ, फिर सेल कर दी डैमेज गुड्स और लॉस कम हो गया। लेकिन कमीशन भी फिर आप एबनॉर्मल आइटम जो सोल्ड किए उसका जो कमीशन है वो भी हमने फिर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में बताना चाहिए, रेदर देन की कंसाइनमेंट में उसका बताओ। क्यों? क्योंकि जब आप उससे एक्सपेंस इनकम पूरे एबनॉर्मल लॉस आइटम एक जगह आप एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में लेके गए, तो फिर भाई आप वहां पे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में ही क्या बताओ, उसका कमीशन भी फिर वहीं पे बताओ। तो कमीशन तो अभी तक के हम जितने भी क्वेश्चन करे बेटा, हम कमीशन तो कंसाइनमेंट में बताते, हाँ बताते थे, यहां पर भी बताएंगे, लेकिन कौन से गुड्स का कमीशन कंसाइनमेंट में बताएंगे, जो नॉर्मल गुड्स बेचे। और अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे कभी भी एबनॉर्मल आइटम सोल्ड नहीं हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि जब एबनॉर्मल आइटम सोल्ड हो रहा है, ठीक है। तो एबनॉर्मल आइटम सोल्ड रहे, जब एबनॉर्मल आइटम आप कंसाइनमेंट उठा के एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में लेके गए, तो उसका कमीशन भी फिर एबनॉर्मल लॉस, का इंश्योरेंस क्लेम भी एबनॉर्मल लॉस, फिर वहीं पे सब आएगा बेटा, ठीक है। तो कमीशन अपने को दो इसमें बांटना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला इसका कमीशन, पहले नॉर्मल वाला कमीशन लिख लेता मैं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट। तो यहां पे लिखो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट करो बेटा टू, कंसाइनी का नाम क्या है, मेसर्स लाल एंड सन्स, ठीक है, कमीशन ऑन नॉर्मल गुड्स, ऐसे लिख लेते हो, कमीशन ऑन नॉर्मल गुड्स। तो 1,50,000 केजी था वो, और एक पे 10 पैसा, तो मल्टीप्लाई बाय 0.10 कर रहा है, 10 पैसा है। तो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 पैसा, तो ये 15,000 रुपए कमीशन आएगा, 1 केजी पे 10 पैसा है, ठीक है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी, कंसाइनी को क्रेडिट करो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ये लिख लो कमीशन। अब आप बोलेंगे सर और एक गुड्स हुआ, और ये 15,000 पहले लिख लो। अब आपने और गुड्स भी तो बिके ना, डैमेज गुड्स 5,000, उसका कमीशन, तो उसका कमीशन में कंसाइनमेंट में नहीं लेके जा रहा। लॉजिक समझो, जब यहां से आपने पूरा लॉस उठा के लेके आए, तो फिर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस का कमीशन करो, एबनॉर्मल जो गुड्स बेचे। अब मैं यहां पे लिखता हूं, ये मेरा लॉस इतना था, अब लॉस बढ़ जाएगा ना बेटा, ये 2,750 कमीशन एक्सपेंस है तो बढ़ जाएगा। वो इनकम हो रही थी, एबनॉर्मल आइटम पे सेल हो रहा था, या उसका कमीशन है वो किया, तो फिर उसका इंश्योरेंस क्लेम आता, लॉस कम हो रहा था, यहाँ पे कमीशन दे रहे तो लॉस और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लिखो कमीशन ऑन एबनॉर्मल आइटम सोल्ड, कमीशन ऑन एबनॉर्मल आइटम सोल्ड। तो कितना कमीशन हो रहा है बेटा, इस चीज को समझना। आपने 5,000 केजी बेचे और 1 केजी पे 10 पैसा है, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10 पैसा, तो ये आ जाएगा 500। तो ये ऐड, तो टोटल लॉस आपका आ जाएगा 3,250। अब इसकी क्या एंट्री पास होगी बेटा, ये लॉस बढ़ गया, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस बढ़ गया बेटा। मैं पहले कह रहा हूं, इतना एडवांस क्वेश्चन एग्जाम में आया नहीं, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में नहीं, लेकिन आपको करना है, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट 500 अप टू, अब बेटा ये एबनॉर्मल कमीशन है ना, कमीशन है हमारा, ये कमीशन एबनॉर्मल लॉस से रिलेटेड, इसलिए वहां ले जा रहा हूं। तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, तो कंसाइनी का नाम क्या है बेटा, मेसर्स लाल एंड सन्स, मेसर्स लाल एंड सन्स, ठीक है। हमको उसको देना है इंक्रीज इन लाइबिलिटी, तो उसको क्रेडिट करेंगे। एबनॉर्मल कंसाइनमेंट के बदले एबनॉर्मल लॉस को करें, क्योंकि कमीशन एबनॉर्मल गुड्स जो बेचे तो उससे रिलेटेड है। ओके, तो ये आपका इतना देखना, एबनॉर्मल लॉस में इतना बैलेंस आएगा। अब लिखो, अब जाओ एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में, वहां पे डेबिट करो टू मेसर्स लाल एंड सन्स, ठीक है, 5,000 केजी मल्टीप्लाई बाय 0.10, 500 रुपए, ये क्या है, कमीशन, कमीशन। तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू मिसेस लाल एंड सन्स, यहां पे लिखो बाय एबनॉर्मल लॉस। तो ये आ गया आपका, ये कमीशन ही, लेकिन देखो आप डिफरेंस यही समझ जाओगे बेटा। ये कमीशन देखो, एक कमीशन मैंने कंसाइनमेंट में ले गया और एक कमीशन कहां पे ले गया, एबनॉर्मल लॉस में ले गया,
तो क्यों, कमीशन है दोनों, लेकिन नॉर्मल गुड्स का कंसाइनमेंट में, एबनॉर्मल का एबनॉर्मल। ठीक है, अब सारी चीजें हो गई अपनी, यस। अब अपना सिर्फ क्या बचता है बेटा, अपना ये भी हो गया। अब इसका देखो एबनॉर्मल लॉस का बैलेंस निकालो जरा। 16,250 प्लस 500, 16,750, 16,750 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, माइनस 6,000 माइनस 7,500, 3250। ये फिगर को अच्छे से देखो क्या लिखी, 3250। ये क्या लिखा हो नीचे देखो क्या है, 3250। ठीक है, ये एडलेस से पूरा बताया क्या क्या हुआ, यहां पर मैंने ये अकाउंट बना दिया। ओके, बस एक चीज बच रही है हमारी बेटा, हमारा स्टॉक का बस कैलकुलेट, ये भी गुड्स सेंट ऑन सब क्लोज करो, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये कंसाइनी अकाउंट को भी क्लोज करो। ठीक है, इसको क्लोज कर दो पहले। 4,80,000, 4,80,000, 4,80,000, इसको अपन ट्रांसफर कर देते ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, कंसाइनी को भी क्लोज कर लो। 562,500 प्लस 6,000 प्लस 7,500, तो ये आ गया 5,76,000, 5,76,000 माइनस 40,000 माइनस 5,10,000 माइनस 15,000 माइनस 500, तो ये आ रहा है 11, कितना आ रहा है बेटा अपना, 5,76,000 माइनस 5,10,000, अच्छा फिर 40,000, 15 और ये 500। ठीक है, 10,500। एक मिनट रुकेंगे। दस हजार पाँच सौ। अब क्वेश्चन में कुछ बोला है कि बेटा बैलेंस उसने भेजा है नहीं भेजा, ऐसा कुछ भी बोला नहीं है ना, रिकॉर्ड नहीं नहीं बोला है, तो अपन वो अज्यूम कर लेते बैलेंस भेज दिया बाय बैंक अकाउंट। फाइनल ड्यूज रिकवर्ड। ठीक है, अपन ऐसा अज्यूम करते भेज दिया 10,500, उस पर नोट लिखा दूंगा मैं। ठीक है, अब आपको पता है वैसे नोट की जरूरत नहीं, लेकिन दिखा दूंगा, लिख लो, फिर भूल जाता हूं मैं नोट लिखना। इट इज अज्यूम दैट, it is assumed that consignee remit the final balance to consignor, उसने भेज दिया। ठीक है, ओके, अब बस कंसाइन स्टॉक का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, थर्ड लिखो, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक। स्टॉक में कितने गुड्स बचे अपन ने कैलकुलेट करे थे ना अभी, वो जब शुरुआत में एनालाइज कर रहे थे। कितने गुड्स बचे हुए बेटा क्लोजिंग स्टॉक में, 25,000 केजी। 25,000 केजी समझा ना कैसे आया, बता देता हूं मैं फिर को, लिखो यहाँ पे अपने पास 25,000 केजी कैसे आया। ओपनिंग था 20,000 केजी, फिर 1,60,000 केजी भेजे, उसमें फिर इन्हें 1,50,000 बेचे, और फिर डैमेज गुड्स भी बेचे 5,000 केजी। तो दो बार मत माइनस करना, पांच पांच, ठीक है, एक ही बार डैमेज गुड्स को बिके ना, तो 5,000, तो ये बच रहा है 25,000 केजी। ओके, अब यहाँ पे लिखो कॉस्ट सबसे पहले, तो 25,000 केजी जब उसने भेजा था बेटा, क्या रेट से भेजा था, 3 रुपीज के हिसाब से, तो ये आ जाएगा आपका 75,000 रुपीज। बस कुछ है ही नहीं बेटा, और वो फ्रेट हुआ है, तो फ्रेट जो खर्चा हुआ था 40,000 रुपए, वो 1,60,000 रुपये हुआ था। कितने पे हुआ था, 1,60,000 पे। अब नॉर्मल आइटम पे भी हुआ था, गड़बड़ नहीं करना क्वेश्चन में। तो फिर 25,000 केजी पे कितना, 6250, 6250, तो ये आ गया टोटल 81,250। क्या एंट्री पास होंगी बेटा, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट। एग्जाम में एंट्रीज नहीं लिख के आना आपको, पूछा जर्नल एंट्री तो मैं आपके समझाने के लिए लिखता हूँ बेटा, जब आप रिवाइज करो तो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, लिख लो इसको। अब जाओ कंसाइनमेंट अकाउंट के,
क्रेडिट साइड में लिखो 81,250 बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। ओके 1 आवर अराउंड 1 और 1 आवर 40 मिनट्स हो गए। ओके कोई बात नहीं, सीए करना है तो फिर पढ़ना तो पड़ेगा ना आपको। 81,250। चलो ये अकाउंट बचा, इसकी टोटल करो और खत्म। 562,500 प्लस 16,250 81,250 6,60,000 6,60,000 माइनस 50,000 माइनस 4,80,000 माइनस 40,000 माइनस 15,000 75,000। ओके तो ये बैलेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस। ओके डन। तो ये हमारा क्वेश्चन यहां पे खत्म होता है। कुछ बचा तो नहीं इसमें? ओके डन बेटा। तो ऐसा अपने को मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। अभी इतना एडवांस क्वेश्चन करे आपको ये समझ गए तो सब समझिए अभी तक जितना पढ़ा है आपको, ठीक है। तो इसमें ऐसे मेहनत करना पड़ता है और कॉस्ट प्राइस मेथड यहाँ पे होता है, लेकिन अब अभी तक मैंने आपको होमवर्क दिया ही नहीं, तो थोड़ा सा होमवर्क पे अपन डिस्कस कर लेते, ठीक है। आओ प्रैक्टिस ड्रिल में, कम टू प्रैक्टिस ड्रिल। अब प्रैक्टिस ड्रिल में ना बेटा एक सेकेंड, चल फटफट कुछ क्वेश्चन तो मेरे साथ में हो जाएंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स जो आते हैं उसके पहला क्या कह रहा है, इफ डेल क्रेडिटर कमीशन इज पेड टू कंसाइनर लॉस ऑफ बैड डेट इज टू बी बॉर्न बाय कंसाइनर, फॉल्स। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन हमने उसको दी है तो कौन इसको बेयर करेगा, कंसाइनी नॉट कंसाइनर। तो बोलता नहीं डेल क्रेडिटर कमीशन दिए तो भी कंसाइनर बेयर करेगा, इनकरेक्ट, फॉल्स, ठीक है। सेकंड, in case of consignment sale ownership of goods will be transferred to consignee at the time of receiving the goods, false बेटा। कभी भी कंसाइनी को ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं होती, वो तो गुड्स सेंड करते हो तो एजेंट का रोल प्ले करता है, ठीक है। ओनरशिप तो कस्टमर को सीधा ट्रांसफर होती जब वो सेल करता है कंसाइनी, तो गलत स्टेटमेंट है। नाउ थर्ड, ये नोट्स आपके पास है ना, प्रिंट ले लिया करो, बस प्रिंट ले लिया करो बस बेटा, ठीक है। In A Limited is sending goods costing rupees 50,000 to B Limited on consignment basis. The accountant of A Limited is of the opinion that these goods should be sent under a sale invoice. अब मैं पहले बता दूं बेटा, जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है बेटा, तो वो जब भेज रहा है वो तो सेल इनवॉइस, सेल इनवॉइस पे क्यों रिकॉर्ड करेंगे, जो बेचेगा सेल इनवॉइस तो जब कंसाइनी कस्टमर को बेचता है, जब वो सेल इनवॉइस की बात आती है ना बेटा। और एक इनवॉइस प्राइस मेथड में आपको सिखाऊंगा, जब भी कंसाइनर जब भेजता है तो वो इनवॉइस प्रोफार्मा बोलते हैं उसको, ठीक है, प्रोफार्मा इनवॉइस बोलते हैं उस पे। इनवॉइस प्राइस मेथड का वैसे पॉइंट है कि थोड़ा सा बढ़ा के उसमें रेट भेजता है, लेकिन वो इनवॉइस प्राइस मेथड इनवॉइस प्रोफार्मा बनाता है। डोंट वरी, इनवॉइस प्राइस मेथड में समझा दूंगा अभी मैं जब डिस्कशन होगा। सेल्स इनवॉइस नहीं बनता, सेल्स इनवॉइस तो जब कस्टमर को बेचता है कंसाइनी, जब सेल्स इनवॉइस बनता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है बेटा हमारा, फॉल्स, ठीक है। अब लास्ट इस पे आओ, यहाँ पे बेटा फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, देखो सब एग्जाम के क्वेश्चन है, एकदम इजी, कुछ भी नहीं है। अभी तक जो पढ़ाए आप तो फटफट पहला दूसरा जवाब दे दिए, अभी तीसरा भी जवाब दे दोगे। कंसाइनी विल नॉट पास एनी जर्नल एंट्री इन हिज बुक्स एट द टाइम ऑफ रिसीविंग गुड्स फ्रॉम कंसाइनर। आपको पता है जब गुड्स भेजता तो कंसाइनर एंट्री पास करता, कंसाइनी उसकी एंट्री कोई पास करता नहीं क्योंकि वो उसका ओनर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, सिंपल है, देखो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब बेटा ना एक क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, ये आपको भी करना रहेगा, मैं समझा भी देता हूँ पूरा। क्वेश्चन नंबर 5 में एक पॉइंट मेरे को जो डिस्कस करना है, अभी तक आपने लॉस इन ट्रांजिट यू नो, बट देयर इज वन मोर कांसेप्ट कॉल्ड स्टॉक इन ट्रांजिट। व्हाट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रांजिट, व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रांजिट, मैं आप वो पॉइंट मैं इसी में आपको समझाऊंगा, और ये आपको फिर मैं सब पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको एक बार उसकी प्रैक्टिस भी करना रहेगा, ठीक है। अब देखो, गणपत ऑफ नागपुर कंसाइन, गणपत ऑफ नागपुर कंसाइन 500 cases of goods costing rupees 1,500 each to रावत ऑफ जयपुर। अब बेटा एक एक साथ साथ में करते जाएंगे, ठीक है। अब देखो 500 मल्टीप्लाई बाय 1500, 500 मल्टीप्लाई बाय 1500 तो 7,50,000। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट नहीं बना, ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो 7,50,000। उसके बाद कहता है कि
गणपत मतलब कंसाइनर पेज द फॉलोइंग एक्सपेंडिस फॉलोइंग एक्सपेंस इन कनेक्शन विद द कंसाइन, उसने पे किया कैरेज के 15,000, फ्रेट के 45,000 और लोडिंग कंसाइनर करा था, ट्रक पे माल चढ़ाया गया, अनलोडिंग कंसाइनिंग करता, ट्रक से माल उतारा गया, ये लोडिंग है तो कंसाइनर ने करा। तो ये 3 खर्चे उसने किया बेटा, ये 15,000 का, 45,000 का और 15 का। ये तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक, क्योंकि कंसाइनर ने पे किया तो ये टोटल कंसाइनर ने खर्च किया। ठीक है, अब याद रखना, याद है ना आपको, यहाँ से गुड्स निकला तो यहाँ पे कंसाइनर का वो पहला वाला खर्चा ये 7,50,000 का, और वो दूसरा वाला खर्चा जो अपन बोलते हो कितना बेटा 75,000 का। ओके, अब उसके बाद वो कहता है रावत सेल्स 350 केसेस। अब देखो इसने केसेस भेजा कितना था बेटा, यहाँ पे ये थोड़ा ध्यान रखना, 500 केसेस भेजा था, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ, 500 केसेस भेजा था। मगर यहाँ पे जो कंसाइनी के पास जब वो आया तो उसने सेल जो कितने केसेस के किए बेटा, 350 केसेस। तो 150 का हिसाब किताब देखना है ना, वो या तो स्टॉक में होगा या कुछ डैमेज होगा, देखते अपन। मगर उसने यहाँ पे फिर उसने रावत इसने एट द रेट ऑफ ₹2,100 पर केस, तो 350 मल्टीप्लाई बाय 2100 मल्टीप्लाई बाय 2100 कंसाइनी अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो देखो 7,35,000, ये 7,35,000 कैसे आया बेटा, 350 मतलब मल्टीप्लाई बाय 2100, 7,35,000, तो ये 7,35,000 कंसाइनमेंट को क्रेडिट हुआ। अब उसके बाद बोलते हैं कि कंसाइनी ने खर्चे के क्लियरिंग चार्जेस, अब थोड़ा दिमाग में रखना है, क्लियरिंग चार्जेस यहाँ पे खर्चा हुआ 18,000 रुपए का, तो ये गोडाउन में पहुंचने के पहले का खर्चा है 18,000, और पैकिंग का यहाँ पे उसने खर्चा किया 35,000 रुपए, और वेयर हाउसिंग स्टोर पैकिंग का किया 7,000। तो ये बाइफरगेट करना आना चाहिए बेटा, ये गोडाउन के पहले का है क्लियरिंग और ये बाद का है बेटा, इतना आपको पहचान में आना चाहिए बेटा। अब देखो खर्चा तो किया, तो पहले एंट्री पास कर लो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, 18, 25, 7, ये 50 टोटल हुआ यहाँ पे। लेकिन ये ख्याल रखना, हाँ ये 50, ओके, ये ख्याल रखना बेटा, वो खर्चा जो हुआ उसमें से 18,000 रुपए पहले का है, 18,000 पहले का, और बाद में फिर ये बाद का ये है, इस चीज को ख्याल रखना बेटा आपने। ठीक है, इस चीज को ख्याल रखेंगे आप। ओके, अब देखो क्या कह रहा है आगे, आगे वो कहता है कि इट इज फाउंड दैट 50 केसेस लॉस इन ट्रांजिट विच इज एबनॉर्मल लॉस एंड अनदर 50 केसेस वेयर इन ट्रांजिट। अब समझना बेटा, अब क्या हुआ, कहानी अच्छे से समझना, ये नया पॉइंट है जो मेरे को ट्रांजिट का सिखाना है आपको। अब क्या हुआ, यहां पे ट्रांजिट की बात करो, ये ट्रांजिट की बात करो, तो ट्रांजिट में बेटा लॉस हुआ, मतलब वो डैमेज हुआ। ठीक है, वो कितने 50 केसेस थे, ये 50 केसेस थे। तो मेरे को आप बोलेंगे सर यहां पे 500 भेजा था, 50 लॉस हो गए, 450, 350 बेच दिया, तो 100 बचे ना। 500 भेजा था, 50 लॉस हो गए, 350 बेचा, तो कितने बचे, 100 बचे, आप यही बोलोगे बेटा। तो आप क्या बोलोगे, ये स्टॉक में 100 बचे केसेस, 100 केसेस बोलोगे, लेकिन वैसा है नहीं। पहले लॉस की बात करता हूं, फिर वो एक और आइटम है ट्रांजिट का, और कुछ एक और पॉइंट नया सीखना है आपको। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन किया है कि इसने, अपन भी कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। एबनॉर्मल लॉस का अगर मैं कैलकुलेशन यहाँ पे इसने ये क्या है, लॉस इन ट्रांजिट, ये 82,500 कैसे आया मैं यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, अब आपको आना भी चाहिए, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ भी उसने, मैं भी बता देता हूँ बेटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले कॉस्ट, कितनी कॉस्ट थी जब उसने भेजा, कितनी कॉस्ट थी 1500 का एक था। ठीक है, तो ये देखो 50 आइटम थे जो लॉस हुए, 1500 रुपए ये आ जाएगा। उसके बाद उसने खर्चा किया 75,000, तो 75,000 अगर कितने आइटम भेजा था 500, तो 50 लॉस हुए, उस पर कितना, तो 50 पहले तो कॉस्ट निकालो, 50 मल्टीप्लाई बाय 1500, ये आ रहा है 75,000। ये फिर उसने 70, ये नीचे भी 75,000 जो खर्चा हुए वो 500 पे, तो 50 पे कितना, वो आ रहा है 7,500। तो इसकी टोटल करो 75,000 प्लस 7,500, आता है 82,500। बहुत बारे क्वेश्चन करे, ऐसे आना चाहिए 82,500, तो 82,500 वो आ गया। एबनॉर्मल लॉस पूछा नहीं होता, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिटेड टू, या आप इसको एबनॉर्मल लॉस में भी लिखा सकते हैं, गुड्स लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट बोलो या एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बोलो। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट 82,500, ये हो गया। अब उसके बाद बेटा
सेल अभी अभी मैं एक और स्टॉक से रिलेटेड अपन 2 मिनट बाद में बात करते हैं, ठीक है। अब कमीशन उसने क्वेश्चन में बोला है, कमीशन कितना बोला है, कुछ ना कुछ एंटर 10% कमीशन, ठीक है। तो 7,35,000 का 10% कमीशन, तो 73,500 कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट 73,500, ठीक है। अब उसके बाद हो गया कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट 73,500, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे, अब आप बोलेंगे सर सारी चीजें हो गई, हमने अब नॉर्मल लॉस भी लिख दी, सारी चीजें लिख दी, अब आप इसका बैलेंस भी 73,735 ये बैलेंस आ गया। इसने कैरीड डाउन लिखा, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं पे करा तो इसने कैरीड डाउन लिखा। आप ये भी अज्यूम कर सकते कि पे कर तो बैंक लिख सकते थे, मगर आपको वहां पे क्या लिखना पड़ता है, इट इज अज्यूम दैट द कंसाइनी पेड द बैलेंस अमाउंट टू कंसाइनर, तो टू बैंक लिख सकते थे, लेकिन एक नोट लिख लेना था, ठीक है। एनीवेज ये हो गया इसका बैलेंस दिया। अब मेन जो चीज मेरे को आपको सिखाना उस चीज को समझो। क्वेश्चन में मुझको कहता है कि जो लॉ कभी कभी कैसा होता है, गुड्स हम भेजते हैं बेटा, तो कंसाइनर ने भेजा 500 था और ये 50 नुकसान हो गया, 350 बेचा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि गुड्स कोई भेजते तो ऐसा नहीं तो आज भेजो और फट से थोड़ी देर में पहुंच गया, साल खत्म होता है और गुड्स रास्ते में ही रह जाते हैं। गुड्स कहाँ है, रास्ते में ना, देखते हो आप कभी आप हाईवे पे जाओ तो बहुत से ट्रक चलते रहते, तो कंसाइनर रहता होगा बेटा नॉर्थ में, उस कंसाइनी रहता हूँ साउथ में, तो वो ट्रक नॉर्थ से निकला साउथ तक जा रहा है, ईयर एंड खत्म हो गया और वो ट्रक रास्ते में, हो सकता है ना ऐसा। तो वो वही हमसे कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, वो कहता है हमसे कि यहाँ पे अनादर 50 केसेस वेयर इन ट्रांजिट, तो 50 नुकसान हुए वो एक अलग है बेटा, और वो ये 50 के बारे में कह रहा है कि वो ट्रांजिट में, इन ट्रांजिट मतलब लॉस नहीं हुए बेटा, इन ट्रांजिट, ट्रांजिट में ये 50 है, देखो पिंक कलर से हाईलाइट किया, 50 वो ट्रांजिट में रास्ते में ही। अब स्टॉक दो तरीके के हो गए। अब मेरे को बताओ 100 में 500 में से 5 ये 50 खराब हो गए थे, 450 बचे, 350 बेचे, 100 बचे, 100 में से 50 रास्ते में है और ये 50 स्टॉक इन हैंड है, तो दोनों स्टॉक है। देखो यहां पे दिख रहा हूं मैं, दोनों स्टॉक है। एक स्टॉक ऐसा है जो ट्रांजिट में मतलब रास्ते में और ट्रक में रखा हुआ है 50 के, और एक स्टॉक ऐसा है जो हमारे पास रखा हुआ है 50 का। कोइंसिडेंस तो 50-50 आया। कैसे, 500 में से 50 एबनॉर्मल लॉस भी 50, बहुत प्यार था 50, वही फिगर हर जगह है। 500 में से 50 केसेस नुकसान हुए, 450 बचे, 350 बेचे, 100 बचे, 100 में से बोलता है 50 ट्रांजिट में, तो स्टॉक 100 का ही है बेटा, 50 ट्रांजिट में और 50 इन हैंड है बेटा। तो 50 ट्रांजिट में, तो फिर अपने हाथ में कितने इन हैंड, कंसाइनी के हाथ में कितने 50। तो इसीलिए आप यहां पे देखोगे स्टॉक उसने जब लिखा तो उसने दो तरह का लिखा, कंसाइनमेंट इन्वेंट्रीज इन हैंड और इन ट्रांजिट, दो तरह का लिखा बेटा कि रास्ते में कितने हैं और इन हैंड है इन्वेंट्री। अब देखो मैं कंसाइनर हूं, आप कंसाइनी, मैंने आपके पास गुड्स 50 बचे हुए और उसका मालिक मैं हूं, लेकिन रास्ते में जो जा रहे हैं 50 उसका भी तो मालिक मैं ही हूं ना, तो इन्वेंट्री मेरी है। 50 ऐसी इन्वेंट्री जो कंसाइनी के हाथों में और 50 ऐसी इन्वेंट्री जो रास्ते में, तो मालिक तो मैं ही हूं ना। तो मैं ये तो नहीं बोल सकता जो रास्ते में वो इन्वेंट्री नहीं, अरे नहीं वो इन्वेंट्री है ना, वो रास्ते में, बस इतना फर्क है, वो 50 आपके पास है और 50 रास्ते में। ऐसा हो सकता है, हो सकता है। साल के आखिरी में जब भी इनका साल एंड होता है 31 मार्च को होता है, तो उसने 31 मार्च को ट्रक निकला, तो वह ट्रक निकला तो वो पहुंचा थोड़ी ना कंसाइनी के पास, तो गुड्स तो रास्ते में है, तो उसका मालिक तो आप है, तो वैसे 50 गुड्स, तो स्टॉक 100 का है, 50 कंसाइनी के पास है और 50 रास्ते में, ठीक है। अब इसका इन्वेंट्री वैल्यूएशन बड़े अच्छे से समझदारी से करना है बेटा। अब मैं आपको सिखाता हूं, पहले मैं आपको ये सिखाता हूं कि कोई भी ले लो, आप ये वाला ले लो, इन ट्रांजिट वाले में तो कॉमन सेंस रखना। अभी क्या होता है, इंस्टीट्यूट ने ये सब एक्सप्लेन ऐसा नहीं कर, तोड़ तोड़ के नहीं बताती, फिगर लिख देती है और आप सोचो, मैं आपको बताता हूं कैसे उसको करना है। अब देखो क्या हुआ बेटा, पहले मैं दोनों बताता हूं, पहले किसकी बात करते हैं आप बोलो, ट्रांजिट वाली की कर लेते। अब ट्रांजिट वाली पे कौन सा खर्चा आया होगा, ये जो ट्रांजिट वाली पे, ये तो पहुंचे नहीं ना, यहाँ पे ये पहुंचे गए कंसाइनी के पास, पहुंचे नहीं, तो ये 7,50,000 जो कॉस्ट वाला खर्चा आया और जो कंसाइनर ने 75,000 खर्चा है वो खर्चा आया, ये तो यहां पर पहुंचे ही नहीं ना बेटा। ये क्लियरेंस चार्जेस 18,000, जब ये ट्रांजिट में ये यहां पर पहुंचे ही नहीं, तो क्लियरेंस चार्जेस क्या, ये क्लियरेंस चार्जेस क्या, ये 50 पे खर्च होगा क्या, टेल मी। ये क्लियरेंस चार्जेस 18,000 क्या ये 50 आइटम पे खर्च हुआ क्या, नहीं। जब ये 50 ट्रांजिट में जब पहुंचे नहीं, तो उस पर तो 18,000 रुपए खर्च हुआ नहीं है बेटा, ठीक है। अब वो 18,000 खर्च नहीं हुए, तो मतलब ये दो हुए 7,50,000 और 75,000, तो मैं इसको बताता हूं कैलकुलेट करके, वही होगा, सिंपल है, कॉस्ट 50 उसके जैसी आ जाएगा 50
यही आएगा 80 to 500, क्योंकि वहां पर भी एबनॉर्मल लॉस भी 50 और वही दो आइटम थे, तो भी बता देता हूँ 50 केसेस थे। कॉस्ट कितनी थी उसकी? 1500 थी ना, 50 मल्टीप्लाई बाय 1500, हाँ 75,000 वो। उसके बाद जो कंसाइनर ने खर्चा किया 75,000, अगर कितने भेजा था भाई 500, तो स्टॉक में जो 50, स्टॉक इन ट्रांजिट 50 है, तो वो कितना 7,500, तो आएगा 80 to 500। तो देखो यहाँ पर भी इसने 80 to 500 लिखा हुआ है, ये लिखा 80 to 500, ये आपको बता दिया। अब इन हैंड वाले का भी सुनो, कहाँ बताओ, जगह ही नहीं बच रही, यहाँ बताता हूँ इन हैंड वाले का। ठीक है, मेरी बात सुनो। अब इसकी एक कॉस्ट थी बेटा, कितने थे 50 के, 50 के स्टॉक में भी 50, इन हैंड भी 50 है, ट्रांजिट भी 50 है, नॉर्मल लॉस भी 50 केस थे, तो कंफ्यूज मत होना, 50 थे बेटा। अब एक कितने की कॉस्ट थी उसकी 1500, तो ये आ गए 75,000 आते। कितने बार कर लिया अपन ने, 50 मल्टीप्लाई बाय 1500, 75,000 आते। ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद कंसाइनर ने 75,000 खर्च किया था 500 आइटम पे, तो 50 पे कितना, 75,000 अगर 500 पे, तो 50 पे कितना 7,500। ठीक है। अब बड़ा मजे का है, कंसाइनी ने खर्च किया। अब आप बोलेंगे सर कंसाइनी के क्यों ले रहे हो? अरे बेटा, जो ट्रांजिट में जो स्टॉक था, ट्रांजिट का स्टॉक, उस पे तो ये क्लियरेंस खर्चा नहीं होता ना 18,000, लेकिन जो यहां पे गोडाउन में 50 पड़ा हुआ है बेटा, ये जो गोडाउन में 50 पड़ा है, इस पे तो ये 18,000। अब आप ये नहीं लेते, आपको पता है गोडाउन का जो खर्चा होता है 25-7, ये नहीं लूंगा, आपको पता है। तो गोडाउन में पहुंचने के बाद ये 18,000, ये 50 जो रखा हुआ है बेटा हमारा यहाँ पे, ये 50 जो रखा हुआ है यहाँ पे स्टॉक इन हैंड है, उस पे तो एक क्लियरेंस का खर्चा, क्योंकि ये तो यहाँ पहुंचाऊंगा ना, ये 50 तो यहाँ पे पहुंचा है ना, तो उस पे तो खर्च हुआ है ना बेटा। हाँ, इसका मतलब वो जो 18,000 थे, बड़े अच्छे से समझना, गड़बड़ नहीं करना, लिखू कहाँ, एडजस्ट करता हूं इसको। 18,000 जो है बेटा, ये 18,000 कितने पे खर्च हुआ, दिमाग वाली बात करना, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। बताओ मेरे को 18,000 कितने पे खर्च हुआ? 500 आइटम पे हुआ, 450 पे हुआ कि 400 पे हुआ? बताओ, अरे बोलो बोलो, बताओ आप कितने पे हुआ बेटा, बताओ कितने पे हुआ बेटा। अब सोचना आपने, वो 18,000 कितने केसेस पे खर्च हुआ? 50 तो लॉस इन ट्रांजिट ही हो गए, 50 कम कर दो, 450, तो 450 में नहीं, 50 ट्रांजिट में रखे भी 50 लॉस हुए, 50 रास्ते में ट्रांजिट मतलब आ रहे हैं, तो वो तो अभी क्लियरेंस हुए नहीं। तो ये 18,000 बेसिकली बेटा ये 400 आइटम पे खर्च हुए। कितने पे खर्च हुए? 400। अब मैं क्या बोलूं बेटा, इंस्टीट्यूट आपको इतना नहीं बताती, वो सीधा फिगर लिख देती, आप कैलकुलेट करो। मैं जो बता रहा हूं पॉइंट्स को अच्छे से समझना। तो 18,000 क्लियरेंस पे 500 पे भी नहीं हुआ, 450 पे भी नहीं हुआ, 400 पर हुआ है। कैसे? 500 लॉस इन ट्रांजिट था, और 50 लॉस इन ट्रांजिट हो गया, और 50 रास्ते में आ रहे हैं, तो पहुंचे कितने थे? 400। तो ये 400 पे हुआ, और स्टॉक 400 में से 350 बेचे थे, तो स्टॉक में कितना रखा हुआ? 50। तो स्टॉक इन हैंड 50 पे कितना? अगर 18,000 400 पे, तो 50 पे कितना? 2250। करो इसकी टोटल, 75,000 प्लस 7,500 प्लस 2250, तो ये आता है बेटा 84,000, 84,750, 84,000। तो यहां पे आप देखोगे बेटा, ये देखो 84,750 जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया अभी, ये रहा 84,750, और ये नीचे लिखा हुआ है 84,750। ठीक है। अब ऐसा है ना, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे वर्ड्स में लिख के उसको एक्सप्लेन करे, ठीक है बेटा, लेकिन मैंने आपको बताया, ये समझा ना आपको कि वो क्लियरेंस चार्जेस एक स्टॉक इन ट्रांजिट वाले इस पे नहीं आया, स्टॉक इन हैंड वाले पे आया। स्टॉक इन हैंड ही क्योंकि पहुंच गया, स्टॉक इन ट्रांजिट वो पहुंचा ही नहीं, तो क्लियरेंस चार्जेस उस पे लगा ही नहीं, तो फिर कैसे उसको उसके कॉस्ट में प्रोपोर्शन बांटेंगे, इसको आएगा नहीं। तो ट्रिकी क्वेश्चन था ये, स्टॉक इन ट्रांजिट वाला भी मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो बोलो, इसको आप एक बार ये क्वेश्चन का आपने प्रैक्टिस भी करना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5th क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आपने एक बार प्रैक्टिस ड्रिल का क्वेश्चन नंबर 5th है, थोड़ा ट्रिकी पॉइंट, कुछ ट्रिकी है नहीं, सोचना पड़ता है। अब सोचो नहीं तो सब ट्रिकी लगता है। देखो 2 आवर्स होने पे आ रहे। ठीक है, एनीवेज मेहनत करो, जब पास हो जाओगे ना, इमेजिन करो आपके हाथ में सीए फाउंडेशन का रिजल्ट है, और उसमें आपको अकाउंट्स में लिखा हुआ है 80+। उस खुशी के सामने ये मेहनत जो अभी कर रहे हो कुछ भी नहीं, इसलिए इस होमवर्क को कर लेना। आज के लिए इतना ही बेटा, टेक केयर, बाय बाय।